नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर 2025 के महीने में गोचर में ग्रहों की स्थितियां किस प्रकार की रहने वाली हैं। इस समय में ग्रह आपस में किस प्रकार से अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर, अलग अलग योग बनाकर हम सब पर कैसा प्रभाव डालेंगे, यानी ये जो पूरा महीना सितंबर 2025 का हम सब पर कैसे प्रभाव लेके आएगा, आज हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले कुछ वीडियो से मैं लगातार आपको ये कह रहा हूँ कि आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसका कारण ये है कि वहाँ पर मैं ज्योतिष से संबंधित जानकारी समय समय पर आपसे साझा करता हूँ, चाहे वो ज्योतिष से जुड़े हुए बेसिक सूत्र हों, नियम हों, योगाज हों, या फिर आप समझ लीजिए ज्योतिष से जुड़े हुए मेन इवेंट्स हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं, मेरे पर्सनल कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, प्रोडिक्शंस हैं, वो आपसे वहाँ पर मैं साझा करता हूँ। और उन्हें पढ़ने से, उन्हें समझने से आपके डेफिनेटली ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। तो आप व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कीजिए व्हाट्सअप चैनल के लिंक पर और आप व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। चर्चा करेंगे गोचर की स्थिति को लेकर कि सितंबर 2025 के माह में गोचर में ग्रहों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। ये पूरा महीना हम सब के लिए कैसे प्रभाव लेके आएगा, यानी सभी 12 लग्न व 12 राशियों के लिए जानेंगे कि सितंबर 2025 के महीने में हम सब पर कैसे प्रभाव आएंगे और इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और प्रत्येक लग्न व राशि को अलग अलग क्या उपाय करने हैं, इसे भी मैं आपको साथ ही साथ में समझाते हुए चलूँगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा अंत तक देखिएगा। इसे देखने के बाद आप अपने पूरे मंथ को प्लान कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। इस गोचर को आपको कैसे देखना है, देखिए गोचर के वीडियोस के लिए मैंने हमेशा से आपको समझाया है कि आपको गोचर के जो प्रभाव देखने हैं वो अपने जन्म लग्न से भी देखने हैं और जन्म राशि से भी देखने हैं। ठीक है, राशि वो होती है जहाँ पर आपकी पत्रिका में चंद्रमा विराजमान होते हैं, वहाँ से भी देखिए, उसे लग्न बना लीजिए और पूरा देखिए, यानी चंद्र लगन से देखिए, और आपका जो D1 चार्ट है यानी लग्न कुंडली है उससे भी आपको देखना है। तो लग्न राशि दोनों से परिणाम देखने हैं। दोनों से अगर बेहतरीन परिणाम मिलते हैं, अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं इस महीने में, तो ये महीना आपके लिए फिर शुभ प्रभाव लेके आएगा। अगर दोनों से ही नेगेटिव मिल जाए, लग्न और राशि दोनों से नेगेटिव परिणाम मिल रहे हैं, तो ये महीना फिर आपके लिए थोड़ी कहीं ना कहीं परेशानियां लेके आने वाला होगा। तब आपको जो मैं उपाय बताऊंगा वो ध्यान में रखने हैं और उन्हें अवश्य करना है। ठीक है, और अगर एक से अच्छे मिल जाएं, यानी लग्न से अच्छे परिणाम मिल रहे हैं और राशि से बुरे मिल रहे हैं, राशि से अच्छे मिल रहे हैं, लग्न से बुरे मिल रहे हैं, तो ऐसे में फिर मिश्रित परिणाम मिलेंगे हमें, यानी 50% अच्छे 50% बुरे। तब भी आपको जो मैं ध्यान रखने योग्य बातें हैं और उपाय हैं जो मैं प्रत्येक लग्न व राशि के लिए अलग अलग बताऊंगा, वो आपको अवश्य करना है अपने लग्न और अपनी राशि के अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपको ये पूरा वीडियो देखना है। इसे आप अपनी पत्रिका पर अप्लाई कीजिए, अपने मित्रगणों के, अपने भाई बंधुओं के, अपने घर के सारे मेंबर्स के चार्ट को उठाइए और उनके इस गोचर को वहाँ पर अप्लाई करते हुए आप रिजल्ट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और एक एक करके प्रत्येक लग्न व राशि को लेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेष लग्न व राशि के लिए ये सितंबर 2025 का महीना गोचर में किस प्रकार के परिणाम लेके आएगा और ये पूरा महीना हमारा कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि हो गई। दोनों के लिए आपको ये परिणाम समझना है, चाहे आपका मेष लगन हो या फिर आपकी मेष राशि हो। आपके लिए देखिए सितंबर माह की शुरुआत में जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो कुछ इस प्रकार से आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं इस प्रकार की होंगी। इसमें कुछ परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे जो कि सितंबर माह के मध्य में होंगे। अब देखिए, मेष लग्न व राशि के लिए सबसे पहले समझिए, जो आपके लग्न के स्वामी हैं या फिर कहें जो आपकी राशि के स्वामी हैं वो मंगल बनते हैं। मंगल फिलहाल सितंबर की शुरुआत में आप देखेंगे आपके 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि 13 सितंबर के बाद से ये आपके 7th हाउस में एंटर कर जाएंगे, यानी तुला राशि में मंगल आ जाएंगे। तो ये 13 सितंबर के बाद में होंगे, लेकिन 13 सितंबर से पहले जब तक मंगल 6ठे में चल रहे हैं, ये डेफिनेटली 6th हाउस का जो मंगल है रोग ऋण शत्रु पर विजय करवाता है। परंतु फिर भी क्योंकि ये आपके लग्नेश हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, राशि के स्वामी का लग्नेश का 6th में जाना ये अच्छा नहीं माना जाता। आपको थोड़ा ध्यान रखना है, वाद विवाद आर्ग्यूमेंट में ज़्यादा नहीं पड़ना है, क्योंकि 6ठे भाव का मंगल आप ना चाहते हुए आपसे किसी की शत्रुता हो जाए। ठीक है, ऋण अगर आप लेना चाहते हैं तो ऋण
आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं। अगर आप जो भी वर्क करते हैं, काम करते हैं, वहाँ पर बहुत एनर्जी फील करेंगे और लगातार खासकर आप अगर जॉब वगैरह करते हैं तो वहाँ पर ये आपको बहुत एनर्जेटिक बनाएंगे और आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे। एक तरह से अच्छी स्थिति वहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि छठा भाव जॉब का है, वहाँ पर लग्नेश आए तो वहाँ पर डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। लेकिन छठा भाव कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया रोग ऋण शत्रु का भी है, हेल्थ इश्यूज निकलकर सामने आ सकते हैं इस दौरान, खासकर 13 सितंबर तक। उसके बाद में देखिए मंगल बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, आपके 7th हाउस में चले जाएंगे। सप्तम भाव में जब मंगल चले जाएंगे 13 सितंबर के बाद, जो कि आपके लग्न और राशि के स्वामी हैं, या आपके लग्न और राशि को दृष्टि देंगे 7वीं। तो जब लग्नेश और राशि अपने ही भाव को देखेगा, लग्न को देखेगा, राशि को देखेगा, तो ये आपको पॉजिटिव बनाएगा। आप डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिविटी आएगी, आप कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्निशन प्राप्त होगी, पब्लिक डीलिंग आपकी इस समय में स्ट्रांग होगी, सम्मान प्राप्त होगा और आप अपने व्यक्तित्व में एक आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व वहाँ पर देखने को निकल कर आएगा, आपको सम्मान बेसिकली मिलेगा। लेकिन 7th हाउस का मंगल आपके परिवार वालों के साथ में, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ में, या फिर आपके जीवन साथी के साथ में यहाँ पर वाद विवाद जैसी स्थितियाँ लेके आ सकता है। क्योंकि मंगल क्या है, मंगल अपने आप में अग्नि तत्व के प्लेनेट हैं। ये जब 7th हाउस में आते हैं तो सीधी सी बात है, जीवन साथी के साथ हो, आप पार्टनरशिप में अगर व्यापार करते हैं तो वहाँ व्यापार में आपके पार्टनर के साथ में आपके वाद विवाद मन मुटाव होने की संभावना बनती है, वैचारिक मतभेद या फिर ईगो क्लैशेस होने की संभावना बनती है। तो थोड़ा आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। इस दौरान डेफिनेटली ये मेटलिस्टिक चीज़ों के लिए पॉजिटिव है। मंगल सप्तम भाव में आएगा तो आपकी पब्लिक डीलिंग स्ट्रॉन्ग करेगा, व्यापार में आप अच्छा करेंगे, व्यापार में लगातार आप काम करने का सोचेंगे, क्योंकि वहां पर एक एनर्जी महसूस करेंगे अपने कर्म क्षेत्र में, क्योंकि सप्तम भाव जो है दशम से दशम स्थान है, कर्म क्षेत्र से भी कनेक्टेड होता है, तो कार्य क्षेत्र के लिए पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर शुक्र जो हैं, जो कि आपके धन भाव के स्वामी हैं, ठीक है, 2nd हाउस यानी आपकी फूड फैमिली फाइनेंसेस के जो लॉर्ड हैं शुक्र, वो अभी 4th भाव से गोचर करेंगे, आपके 4th हाउस में चल रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये लगभग 15 सितंबर तक यहीं पे रहेंगे। 15 सितंबर के बाद ये मूव कर जाएंगे और सिंह राशि में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो शुरुआती मंथ में आप देखेंगे 15 सितंबर तक डेफिनेटली आपको पॉजिटिव बनाएगा। घर में कहीं ना कहीं सुख सुविधाएं, कंफर्ट जोन के अंदर आप रहना चाहेंगे, है ना। कंफर्टेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, आरामदायक सिचुएशन में होंगे, घर में एक पॉजिटिविटी, शांति का माहौल आपका रहेगा। बस आपको अपने वाद विवाद की चीज़ों को कंट्रोल रखना है, क्योंकि मंगल आपका जो लग्नेश है राशि से वो 6ठे में चल रहा है, बस ये ध्यान रखना है। हाँ, 4th का शुक्र है, ये आपको कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं का आनंद दिलाने की स्थिति में भौतिक सुखों की प्राप्ति करवाता है, ठीक है। और यहाँ से शुक्र की जो दृष्टि है वो आपके कर्म क्षेत्र पर है, तो नया इनकम सोर्स बनाना, कोई कर्म क्षेत्र में पॉजिटिविटी बढ़ना, ये डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि धन भाव का आपकी वाणी भाव का स्वामी है, वाणी पॉजिटिव होगी, घर में एक खुशनुमा माहौल रहेगा। 15 सितंबर के बाद शुक्र जो है वो सिंह राशि में चले जाएंगे और यहाँ पर शुक्र केतु की युति बनेगी, तो लर्निंग प्रोसेस के लिए पॉजिटिव है। शेयर मार्केट में को स्टडी करने के लिए ये पॉजिटिव टाइम पीरियड रहेगा। और अभी आप देखेंगे 15 सितंबर तक बुध भी आपके पंचम में है और सूर्य भी साथ में यहाँ पर युति कर रहे हैं। उसके बाद में सूर्य बुध आप देखिए मिड सितंबर से आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे। तो जब तक सूर्य बुध आपके पंचम में है, ये विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत उत्तम समय है। लर्निंग प्रोसेस में बहुत अच्छा कर पाएंगे, सीखिए, कुछ ना कुछ चीज़ों को एनालिसिस कीजिए, लर्निंग करने का समय है बेसिकली, है ना। पंचम भाव का स्वामी पंचम में, संतान की ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। जो लोग लव रिलेशनशिप वगैरह में हैं वहाँ पर अच्छे संबंध वहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये चीज़ें निकल कर आएंगी, ठीक है। उसके बाद जब बुध 6th में यानी 6ठे भाव में उच्च के होंगे, तो वो एक टाइम पीरियड रहेगा कि अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो वो वहाँ पर सॉल्व करवाने की स्थिति में, क्योंकि 6ठे भाव में बुध भी अच्छा परिणाम करते हैं और उच्च के होते हैं आपके 6th हाउस में, तो आप अपनी बुद्धि से, पराक्रम से, है ना, क्योंकि पराक्रम भाव का स्वामी भी आपके बुध हैं, तो जब ये 6ठे में गोचर करेंगे, है ना, मिड सितंबर से, तब आप अपने रोग ऋण शत्रु को बुद्धि बल से समाप्त करने का ताकत रखेंगे। तो वो बुद्धि बल, वो प्लानिंग, वो प्लॉटिंग, एक स्मार्ट प्लानिंग आपको ये लेकर आएंगे। तो बुध 6th हाउस में ये सारी चीज़ें देगा, है ना। अगर कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, आपके वर्क प्लेस में हो या फिर आपके व्यापार में हो, तो वो भी आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, चीज़ों को सीख पाएंगे, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव स्थिति है। तो डेफिनेटली ये जो सितंबर का महीना है, आप एक अच्छा कहीं ना कहीं देखिए, इनकम भाव का स्वामी भी आपका पॉजिटिव है। धन भाव में बेसिकली धन भाव का लॉर्ड आपके पंचम भाव से गोचर करेगा। पंचम भाव अपने आप में पूर्व पुण्य का स्थान है। पंचम भाव आपके एक तरह से लक्ष्मी भाव पंचम भाव को भी कहा जाता है, जो कि यहाँ से इनकम भाव को दृष्ट करेगा। तो कोई ना कोई कर्म क्षेत्र पर स्ट्रांग स्थिति बनना, कोई धन का आगमन होना, न्यू इनकम सोर्स जो बनाना चाहते हैं, ये टाइम पीरियड होगा वो बना सकते हैं,
ठीक है। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में एक अच्छी खुशनुमा वातावरण में आप घर के अंदर रहेंगे जब तक शुक्र आपके फोर्थ में है। ये उस चीज़ के लिए भी बहुत पॉजिटिव है। बस आपको ध्यान रखना है जब तक आप देखिए कि छठे स्थान में जब बुध आएंगे और सूर्य भी जो 6th हाउस में आ जाएंगे तो एक्सपेंसेस हो सकते हैं आपके, है ना, एक्सपेंसेस हो सकते हैं और ये कहीं ना कहीं संतान पर खर्च होना हो या फिर आप अपनी लग्जरी पर अपने स्वयं के ऊपर खर्च करना हो, वो देखने को मिलेगा। तो एक्सपेंसेस को आपको कंट्रोल करके चलना है। बाकी वाद विवाद कोर्ट कचहरी का अगर मामले हैं, छठे भाव में बुध आएंगे, तब तक अभी मंगल भी हैं शुरुआत में, तो ये वहाँ पर विजय कराएंगे आपकी, तो कोई परेशानी ऐसा सच नहीं देखी जाएगी। और ये जो सितंबर माह का पीरियड है मेष लग्न व राशि के लिए पॉजिटिव जाता हुआ कहीं हद तक दिखाई दे रहा है। थोड़े बहुत एक्सपेंसेस जरूर होते हुए दिखाई देंगे, खर्च की स्थिति आपकी अवश्य बनती हुई दिखाई देगी। छठा भाव भी कहीं ना कहीं लॉसेस को दर्शाता है, आपकी हानि को, और ये 12वें भाव से कनेक्ट होता है। तो बुध जब यहाँ पर आएंगे आपके 12वें भाव को भी देखेंगे तो एक्सपेंसेस होने की संभावना उस समय में आपकी बढ़ेगी। ठीक है जी। सप्तम भाव में आपके मंगल हैं, जब तक 7th हाउस में मंगल रहेंगे बस जीवन साथी के साथ वाद विवाद को भी टालना है। पार्टनरशिप में व्यवसाय है अगर है आपका तो थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करके चलिए, वहाँ पर वाद विवाद ना हो जाए। बाकी डेफिनेटली मंगल लग्न को देखेंगे तो व्यक्तित्व में एक प्रभाव लेके आते हैं, आपकी ऑरा प्रभावशाली होती है। जहाँ आप खड़े होते हैं सामने वाले पर प्रभाव डाल पाते हैं और लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं। तो एक पब्लिक डीलिंग के मामले से, आपके व्यक्तित्व के मामले से पॉजिटिव टाइम पीरियड है। हेल्थ अपनी इंप्रूव करने का टाइम है। मंगल आपके 7th हाउस से गोचर करेंगे, लग्न को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। बाकी उपायों की बात करें तो डेफिनेटली इस समय में आपको रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, रोज प्रतिदिन कीजिए और मंगलवार को हनुमान मंदिर जाइए और वहाँ बैठकर ही आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और नियम संयम के साथ में आप डेफिनेटली सुंदरकांड का पाठ हो या फिर बजरंग बाण का पाठ हो वो भी कर सकते हैं। तो हनुमान जी की आराधना, क्योंकि आपके लग्न के लॉर्ड हैं, ये आपके 7th हाउस से एंटर करेंगे, 7th हाउस में लग्न को देखेंगे तो पॉजिटिव प्रभाव लेने के लिए रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी की आराधना करें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ लग्न व राशि के लिए ये सितंबर का महीना किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न हो जाएगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि हो जाएगी। दोनों के लिए परिणाम समझना है, चाहे आपका वृषभ लग्न हो या फिर आपकी वृषभ राशि हो। आपके लिए सितंबर माह की शुरुआत में गोचर के जो ग्रह हैं वो कुछ इस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति रहने वाली है। अब यहाँ पर बीच के सितंबर के मध्य में डेफिनेटली परिवर्तन भी आएंगे। कैसे होंगे, क्या होंगे, समझिए। देखिए, आपके जो लग्न के लॉर्ड हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, वो बनते हैं शुक्रदेव। ठीक है, और शुक्र फिलहाल आपकी पत्रिका में सितंबर के मध्य तक आपके 3rd हाउस से गोचर करेंगे। तो लग्नेश का तृतीय में जाना, राशिश का तृतीय में जाना सीधी सी बात है, आपको डेयरिंग बनाता है। आप पराक्रम, साहस, नए आइडियाज़ पर कार्य करने की स्थिति में होते हैं। ये पॉजिटिव इफेक्ट आपकी पत्रिका में लेके आएगा। तो शुक्र का 3rd हाउस से गोचर करना, या आपके भाई बहनों के साथ में एक रिलेशंस हो सकते हैं, उनके साथ में आपके कनेक्शन इस समय में देखने को मिलेंगे। छोटे भाई बहन जिसे हम कहते हैं, आस पड़ोस में आपके रिलेशंस को पॉजिटिव करता है। शुक्र 3rd हाउस में होता है तो आप अपनी स्किल, अपनी हॉबी, अपनी कलात्मकता, अपनी क्रिएटिविटी पर कार्य करते हैं। जो भी आपकी साथ में स्किल चलती है उसके ऊपर आप ध्यान देते हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। शुक्र तृतीय भाव में है, ट्रैवलिंग करवाता है, शॉर्ट ट्रैवल के योग इस समय में बनेंगे। खासकर मध्य सितंबर तक ये स्थितियां देखने को मिलेंगी। 15 सितंबर के बाद में आपके जो लग्न के लॉर्ड हैं, राशि के स्वामी हैं, वो 4th भाव में आ जाएंगे। 4th हाउस में शुक्र आएंगे और 4th भाव के शुक्र जो कि लग्नेश का 4th में जाना, सीधी सी बात है, आप अपने घर के लिए सुख सुविधाओं की चीज़ें खरीदेंगे। सुख सुविधा में आनंद वाली स्थिति में आप घर के अंदर मौजूद रहेंगे। एक तरह से मेंटल पीस, शांति का माहौल घर में होगा। हो सकता है कोई फंक्शन वगैरह घर के अंदर हो, गेस्ट वगैरह घर में आ जाएं, तो एक तरह से देखा जाए घर में एक तरह से आनंद की स्थिति में आप रहेंगे, कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। कंफर्ट में वृद्धि करेगा, शुक्र 4th में आता है तो जैसा मैंने बताया, सुख सुविधाओं का आनंद लेना, ये स्थिति यहाँ पर बनती है, तो बहुत पॉजिटिव रहेगा। उससे पहले अगर हम देखूँ 15 सितंबर से पहले आपके देखिए सूर्य भी जो है वो भी 4th में चल रहे हैं। ठीक है, और बुध भी यहाँ पर है, तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। सूर्य अगर देखें तो आपके 4th के ही लॉर्ड हैं, और साथ ही साथ में बुध जो है वो आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं। इनकम के हाउस के लॉर्ड हैं आपके, इनकम ना कहें, सेविंग के हाउस के लॉर्ड हैं, और गुरु भी सेविंग के हाउस में चल रहे हैं। तो धन के मामलों में स्टेबिलिटी बढ़ सकती है, पॉजिटिविटी लाइफ में आ सकती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं।
क्योंकि सैटर्न भी वक्री होकर इनकम के हाउस का लॉर्ड आपको पुनः चांसेस दे रहा है कोई नया इनकम सोर्स क्रिएट करें। जैसा मैंने बताया वक्री प्लैनेट क्या करता है, वक्री प्लैनेट आपको अपॉर्चुनिटी, जो चीज़ें छूट गई हैं उनको आपको वापस से मौका देता है। तो इस समय में शनि भी आपके वक्री चल रहे हैं और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी चतुर्थ में, साथ में धन भाव के लॉर्ड के साथ में युति बना रहे हैं। और बुध जो है वो आपके लिए योग कारक प्लैनेट बनते हैं, एक त्रिकोण के भी लॉर्ड हैं, यानी पंचम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ में चलना और चतुर्थ के स्वामी के साथ में धन के स्वामी भी होकर, और ये अपने आप में एक उत्तम पीरियड है। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेस करना चाहते हैं इन दिनों में, कोई घर में सुख सुविधाओं की चीज़ों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, जो करेंगे भी, ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति बनेगी। घर में एक आनंद वाला वातावरण रहेगा, या फिर घर में आप देखेंगे कि एक कोई हो सकता है कोई धार्मिक कार्य आप कराएं, घर में कोई फंक्शन वगैरह हो सकता है, गेस्ट वगैरह आ सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। ये पिछले समय से आप महसूस कर रहे हैं, अगस्त से ये ऐसी स्थितियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। तो बुध का यहाँ पर आना, बुध तो 30 अगस्त को यहाँ पर एंटर करें हैं और ये 15 सितंबर तक यहाँ पर रहेंगे। 15 सितंबर के बाद में 17 सितंबर को सूर्य आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, और बुध भी 15 सितंबर से आपके पंचम में आ जाएंगे। तो सूर्य बुध की जो युति बनेगी वो आपके फिर से पंचम भाव में होगी, 5th हाउस में। 5th हाउस किसका है? लर्निंग प्रोसेस का है, सीखने का है। तो डेफिनेटली संतान की ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर बुध उच्च का होगा, सूर्य के साथ में बैठा होगा, जो कि सूर्य चतुर्थ के स्वामी हैं। चतुर्थ का केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आकर बैठेगा, जो कि धन भाव के स्वामी के साथ में होगा और पंचमेश के साथ में ही होगा। तो ये अपने आप में एक तरह से पॉजिटिव योग, एक धन योग, एक राजयोग टाइप की स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो इस मंथ में कहीं ना कहीं मैं अच्छे प्रभावी वृषभ लग्न व राशि के लिए देख पा रहा हूँ। कारण ये है कि पंचम में उच्च का ग्रह होना, ये संतान की ग्रोथ देखने को मिलेगी, कुछ ना कुछ सीखने की स्थिति में होंगे, लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड होंगे। चाहे आप जरूरी नहीं है कहीं एनरोल्ड ही हों, विद्यार्थी वर्ग है उनकी तो उन्नति है ही है, विद्यार्थी वर्ग को तो सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा ही, ठीक है। परंतु जो लोग विद्यार्थी नहीं भी हैं वो भी कुछ ना कुछ लर्निंग करेंगे, सीखेंगे इस समय में, और सीखना चाहिए भी। जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं उनके लिए पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनको यहाँ पर अच्छे प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना। तो एक उत्तम स्थिति यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब देखिए आपके जो मंगल हैं, मंगल फिलहाल आपके पंचम से चल रहे हैं, ये 13 सितंबर के बाद में ये मूव कर जाएंगे और ये भी आपके तुला राशि में मंगल एंटर कर जाएंगे, ठीक है। मंगल तुला राशि में होंगे, अष्टम छठे भाव में होंगे, तो ये रोग ऋण शत्रु पर विजय कराते हैं। मंगल जब भी छठे में जाते हैं तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मंगल यहाँ पर शत्रु विजय कराने का कार्य करते हैं। मंगल पाप ग्रही माने जाते हैं, जो कि छठे भाव में उपचय स्थान है, यहाँ पर अच्छा परिणाम करते हैं। तो रोग ऋण शत्रु तीनों पर ये विजय करवाएंगे। कोई ऋण वगैरह चल रहा है तो उसे सॉल्व करने की स्थिति में आ जाएंगे, रोग चल रहे हैं तो वो निकल कर सामने आएंगे, उन्हें सॉल्व करवाएंगे, ठीक है, और शत्रु विजय करवाएंगे। साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे, एनर्जेटिक होंगे। और सीधी सी बात है, लग्नेश आपका जो है वो तृतीय भाव और चतुर्थ भाव की एनर्जीज के साथ में सब में आपको ये परिणाम देगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लग्नेश है आपकी राशि का स्वामी है। मंगल यहाँ से देखिए अपने ही भाव को देखने वाले हैं, यानी 12वें भाव को देखेंगे, तो धर्म कर्म में रुझान भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। इस समय में हो सकता है कोई ट्रैवल वगैरह, यानी धार्मिक यात्राएं करने के योग बने, क्योंकि मंगल अपनी चौथी दृष्टि से आपके एक तो 9th हाउस को देखेंगे और आपके 7वीं दृष्टि से 12वें स्थान को देखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं अपने ही भाव को 12वें भाव को देखते हैं, तो धार्मिक करेंगे, रिलीजियस ट्रैवलिंग हो सकता है। तो ये स्थितियां यहाँ पर निकल कर आ सकती हैं, ठीक है जी। तो ये ओवरऑल वृषभ लग्न व राशि के लिए प्रभाव रहेगा। अच्छी स्थिति देख पा रहा हूं मैं। आपके प्रभाव क्षेत्र में भी यहाँ पर वृद्धि होती हुई आपको दिखाई देगी, क्योंकि लग्नेश जो है वो चतुर्थ से गोचर करेगा, आपके मन के स्थान से, आपके हार्ट के स्थान से। तो दिल से चीज़ें सोचना, दिल से करना, और ये आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली इस समय में बनाएगा। तो ये अच्छे प्रभाव हैं। बाकी उपाय की बात करें तो रेगुलर बेसिस पर इस मंथ में नवरात्रे भी हैं, ठीक है। तो आपको एक तो रेगुलर बेसिस पर देवी माँ की आराधना करनी ही करनी है, और नवरात्रे में आप डेफिनेटली नवरात्रे स्थापना और कहीं ना कहीं आप व्रत वगैरह कर सकते हैं नवरात्रे के। अगर पूरे नहीं रख सकते तो पहला और अंतिम जरूर रखें, उसमें फलाहार करें और छोटी कन्याओं को भोजन कराएं। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि नवरात्रे में हम ये प्रथा निभाते हैं। तो कहीं ना कहीं शुक्र से संबंधित, यानी जो कि देवी माँ से संबंधित आराधना रेगुलर बेसिस पर करनी चाहिए, क्योंकि आपके लग्न के लॉर्ड, आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं। तो ये कीजिएगा, बाकी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। अगर वाद विवाद की, झगड़े की स्थिति बनती है, क्योंकि मंगल छठे में आएंगे, आपके शत्रुता किसी से होती है या फिर शत्रु हावी होते हैं, हालांकि होने नहीं देंगे यहाँ पर, फिर भी चैलेंजेस सिचुएशंस अगर आपके सामने आती हैं तो आपको हनुमान जी की आराधना भी ऐसे में करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक रेमेडीज है, कीजिएगा, अच्छे प्रभाव रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सितंबर महीना मिथुन लग्न व राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार के प्रभाव लेके आएगा।
देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि हो जाएगी। दोनों के लिए प्रभाव समझना है, चाहे आपका मिथुन लगन हो या फिर आपकी मिथुन राशि हो। देखिए आपके लिए क्या है, आपके लग्न के लॉर्ड, आपके राशि के स्वामी जो बनते हैं वो बुध बनते हैं, और बुध का गोचर कहां से हो रहा है फिलहाल, आपके थर्ड हाउस से, तृतीय भाव से हो रहा है, यानी मिड सितंबर तक, है ना, सितंबर के मध्य तक ये आपके थर्ड हाउस में ही रहेंगे। 15 सितंबर तक ये थर्ड हाउस में रहेंगे। उसके बाद में 15 सितंबर के बाद ये आपके मूव कर जाएंगे और चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, फोर्थ हाउस में आ जाएंगे, जहां पर ये उच्च के होंगे। तो चीज़ें आप समझ चुके होंगे कि ये टाइम पीरियड जो है आप अपने कहीं ना कहीं अपने भाई बहनों के साथ में जुड़ाव महसूस करेंगे। सूर्य बुध भी वहां पर, सूर्य जो थर्ड हाउस के लॉर्ड है वो भी वहीं पर अभी फिलहाल गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा, जो कि भाई के स्थान में है, भाई के लॉर्ड के साथ में बन रहा है। तो सीधी सी बात है, छोटे भाई बहन के साथ में अच्छे संबंध बनना, उनका कोई कनेक्शन आना, उनसे संबंधित कोई जिम्मेदारियां इस समय में आप निभाने की कोशिश करें, वहीं सारी एनर्जी आपकी महसूस हो रही है, क्योंकि व्यक्तित्व उठ के वहां चला गया है। वो आपके आस पड़ोस भी हो सकता है ना, आपके सामाजिक सिचुएशंस भी हो सकती हैं, आपकी सोसाइटी की चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि ये थर्ड हाउस से भी रिप्रेजेंट करता है, आस पड़ोस को रिप्रेजेंट करता है, आपकी हॉबी, आपकी स्किल को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी हॉबी, आपकी स्किल के ऊपर आपका फोकस हो सकता है, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी अगर राइटिंग की एबिलिटी आपके अंदर है तो लिखने की कलाओं के साथ में आप इस समय में कुछ डील कर रहे होंगे। तो अपने आप में एक अच्छी स्थिति बन रही है। थर्ड हाउस पराक्रम का है, साहस का है। तो बुध जब तक तृतीय भाव में है, ये आपको साहसी और पराक्रमी बनाएंगे। नई प्लानिंग, प्लॉटिंग, कुछ नया शुरू करना, थर्ड हाउस इनिशिएशन का भी है, तो कुछ नया शुरू करना, ये सारी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट हो रही है। थर्ड हाउस की एनर्जी आपके साथ चल रही है ना। और उसके बाद में बुध जब आपके फोर्थ में आ जाएंगे, जहां पर ये उच्च के होंगे कन्या राशि में, तो ये सीधी सी बात है, घर के स्थान में उच्च के होंगे तो घर में एक मेंटल पीस का अनुभव करेंगे, एक शांति का माहौल, खुशनुमा माहौल। हो सकता है घर में कोई गेस्ट वगैरह आ जाए। फिर थर्ड हाउस का लॉर्ड जो सूर्य है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, तो हो सकता है कोई गेस्ट वगैरह आ जाए, वहाँ पर कोई फंक्शन वगैरह कराने की स्थिति में हो, और ये रिकग्निशन देगा आपको। फोर्थ हाउस में आपके लग्नेश जो हैं वो उच्च के हो रहे हैं। लग्न का लॉर्ड जब उच्च का होगा तो सीधी सी बात है, आपके व्यक्तित्व को भी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व मिलेगा। फोर्थ हाउस जनता का होता है, तो सम्मान मिलना, पब्लिक डीलिंग स्ट्रांग होना, और एक अच्छे खासे सम्मान की प्राप्ति आपको इस समय में देखने को मिलेगी। ठीक है, चाहे वो आपके कर्म क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो, क्योंकि बुध यहाँ पर बैठ के आपके कार्य क्षेत्र को भी दृष्टि दे रहे हैं। ठीक है जी। और भाग्येश और लग्नेश का आप एक दूसरे के साथ में दृष्टि संबंध बनेगा, जो कि आपके शनि हैं, तो ये अच्छे प्रभाव ही हैं। रुके हुए कार्य, हो सकता है जो पीछे चीज़ें अटकी हुई थी वो सारी निकल कर सामने आए और सॉल्व होने लग जाएं। तो ये बुध का आना फोर्थ में अपने आप में प्रभावी होगा। मदर के साथ में अच्छे रिलेशंस आपके बनेंगे और एक तरह से सम्मानजनक स्थिति आपको मिलेगी। स्टेबिलिटी लाइफ के अंदर आने लगेगी। गुरु भी आपके लग्न में अब अपने ही नक्षत्र में, कर्मेश आपके अपने ही नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में चल रहे हैं। तो मौके जो खो दिए थे हमने, जो चीज़ें छूट गई थी हमसे, ये पुनः मौका देगा। पुनर्वसु के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो आपको बनाया है, गुरु जब पुनर्वसु में प्रवेश किए थे, डिटेल वीडियो है, जाकर देख सकते हैं चैनल पर, गुरु के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर। तो ये बहुत प्रभावी आपका चल रहा है इस समय में, है ना। आपके कर्म क्षेत्र का लॉर्ड जो है वो आपके लग्न से आपके राशि के स्वामी के ऊपर से, राशि पे से चल रहा है। तो कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलताएं ये समय में आपको मिल सकती हैं। ठीक है, अब देखिए आपके लिए जो पंचमेश है वो शुक्र बनते हैं। पंचम भाव का स्वामी धन भाव में चल रहा है, ये भी मिड सितंबर तक चलेगा। तो शेयर मार्केट में जो लोग कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी, वहाँ पर कुछ नई लर्निंग करना, उससे जुड़ा हुए कार्य जो कर रहे हैं, वहाँ एक अच्छी स्थिति बनना, ये देखने को मिलेगा। लर्निंग प्रोसेस आपका इंक्रीज होगा और धन से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर लाभदायी, लाभ और सेविंग्स में आप ग्रोथ करेंगे। शुक्र यहाँ पर है। और आप खाने पीने के अंदर भी एक अच्छे प्रभाव, मतलब बेसिकली रिच भोजन करना, अच्छा खाना खाना। शुक्र जब सेकंड हाउस में आता है तो फूड का आनंद आप लेते हैं। उसके बाद में मिड सितंबर के बाद में शुक्र आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे, जो कि फिर से हॉबी स्किल के हाउस में आएंगे। कलात्मक प्लैनेट है, क्रिएटिविटी प्लैनेट है, जो लोग क्रिएटर हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग ये निकल कर आएगा। तो अपने आप में शुक्र का भी थर्ड में जाना, ये आपको स्किल, आपकी हॉबी से कनेक्ट करेगा, आपके छोटे भाई बहन से कनेक्ट करेगा। अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी और नॉलेज में वृद्धि करेंगे, लर्निंग करेंगे आप। लर्निंग करने की दृष्टिकोण से अच्छा है, क्योंकि पंचमेश अपने से लाभ भाव में जाएगा। तो जो लोग विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छी स्थिति रहेगी। तो एक तरह से विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अच्छी स्थिति है। जो लोग लर्नर हैं, सीखना चाहते हैं कुछ, उनके लिए अच्छी स्थिति है। जब तक शुक्र आपके धन भाव में चल रहे हैं, ये आपके 12वें के भी लॉर्ड हैं, तो कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होते हुए भी दिखाई देंगे, है ना। खर्च आएगा और खर्च होगा, बड़ा खर्च दिखाई देता है। तो ये बेसिकली ध्यान रखना है, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है आपको। इवन ये थर्ड में जाएगा तो आप हो सकता है कोई नया डेयरिंग करें, उसके ऊपर व्यय करें, खर्च करें।
तो पूरे सितंबर के मंथ में एक्सपेंसेस से बचिएगा, खर्च होने की संभावनाएं अधिक देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है जी। उसके साथ में देखिए मंगल जो आपके चतुर्थ में चल रहे हैं, ये पंचम भाव में आएंगे, फिफ्थ में आएंगे, आपको तार्किक बुद्धि का बनाएगा। जल्दबाजी में क्रोध आपको नहीं आना चाहिए, हालांकि पॉजिटिव है पंचम का मंगल आपके लिए, लेकिन ये छठे भाव का स्वामी है, तो संतान से संबंधित कुछ खर्च हो सकते हैं, एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि सिक्स्थ हाउस आपके रोग ऋण शत्रु का भाव है। ठीक है, और लाभ भाव का लॉर्ड भी है मंगल। तो जब मंगल आपके पंचम में आएगा तो अपने संतति पर, कोई रिलीजियस कार्य पर, अपनी एजुकेशन को लेकर, सेल्फ पर कुछ ना कुछ आप व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, वहाँ पर ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। संतान से आर्ग्यूमेंट, अगर संतान बड़ी है तो उनसे आर्ग्यूमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। मंगल यहाँ से अपने ही भाव को देखेंगे, लाभ भाव को, तो लाभ में आप अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये बेसिक सितंबर महीने का प्रभाव रहेगा, इस प्रकार के रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बाकी उपाय की बात करें तो रेगुलर बेसिस पर आपको गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। ठीक है, और ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति, पिछले दिनों अभी गणेश जी जो चतुर्थी है वो भी निकली है, और आपने डेफिनेटली ये एक अच्छी स्थिति, ये गणेश महोत्सव आपका भी जो चल रहा है, ये अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। ठीक है, अनंत चतुर्दशी भी है आप 6 तारीख के आसपास सितंबर में, तो डेफिनेटली एक गणपति जी की आराधना रेगुलर बेसिस पर करें। ओम गण गणपति का जाप करें 108 बार, और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी रेगुलर बेसिस पर कर सकते हैं, ये शुभ प्रभाव आपको मिलेगा। ठीक है जी, तो ये मिथुन लग्न व राशि के लिए है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क लग्न व राशि के लिए ये सितंबर महीना किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 4 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कर्क राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये परिणाम समझना है, चाहे आपका कर्क लग्न हो या फिर आपकी कर्क राशि हो। ठीक है, आपके लिए जो सितंबर माह की शुरुआत में ग्रहों की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही है। इसमें कुछ चेंजेस होंगे, परिवर्तन होंगे, जो कि सितंबर मध्य में दिखाई देंगे। कैसे होंगे ये समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए आपके लग्न और राशि के ऊपर से फिलहाल शुक्र गोचर कर रहे हैं। ठीक है, शुक्र गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पर ये 15 सितंबर तक, यानी मिड जो सितंबर का महीना है वहाँ तक रहेंगे, मध्य तक रहेंगे सितंबर के मध्य में। और तब तक लग्न के शुक्र जो हैं डेफिनेटली आपको सुख सुविधाओं के प्रति आपका रुझान अधिक बढ़ाएंगे, कंफर्ट जोन में आप रहने की कोशिश करेंगे। एक तरह से संसारिक सुखों के प्रति आपका रुझान इस समय में रहेगा, चाहे वो व्हीकल हो, चाहे वो घर में कोई सुख सुविधा की चीज़ें लाना हो, कंफर्ट जोन आपके साथ में कनेक्ट रहेगा। क्योंकि देखिए, शुक्र जो है वो आपकी पत्रिका के चतुर्थ भाव के लॉर्ड भी हैं, घर के स्थान के स्वामी हैं। तो घर का लॉर्ड जब लग्न में उठकर आएगा तो सीधी सी बात है, घर में एक खुशनुमा वातावरण आप इस समय में फील करेंगे 15 सितंबर तक। ठीक है, और ये हो सकता है घर में कोई मेहमान वगैरह का आगमन ही क्यों ना हो, क्योंकि 4th हाउस है, तो 4th हाउस आपके मानसिक शांति का भी है, और ये 4th हाउस का लॉर्ड जब लगन में जाएगा तो कंफर्टेबिलिटी आपके साथ कनेक्ट होती है, घर में खुशियों का वातावरण बना रहता है। तो वो एक स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। शुक्र लगन में आते हुए मैंने पहले भी कई बार बताया, व्हीकल योग देते हैं, है ना, व्हीकल का आनंद लेने की स्थिति में ये टाइम होता है। तो ये स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ में आप देखेंगे शुक्र 15 सितंबर के बाद में आपके 2nd हाउस से गोचर कर जाएंगे, 2nd हाउस में चले जाएंगे। तो शुक्र का 2nd हाउस में जाना, जो कि आपकी पत्रिका के लिए सीधी सी बात है लाभ भाव का लॉर्ड है, लाभ भाव के स्वामी का धन भाव से गोचर करना। ठीक है, परंतु साथ में केतु भी वहाँ पर होंगे। जब केतु के साथ में क्लोज कंजंक्शन होगा उस समय में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है उन दिनों में, धन की व्यवस्था को लेकर, अपनी सेविंग्स को लेकर, ठीक है, अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर। परंतु शुक्र जब यहाँ पर रहेंगे तो डेफिनेटली धन की प्राप्ति भी करवाएंगे, क्योंकि इनकम का स्वामी सेविंग्स के हाउस में जाएगा तो धन आगमन होगा। ठीक है, एक अच्छे खासा धन का आगमन आपके पास आता हुआ दिखाई देगा। और ऊपर से इस समय में खासकर सितंबर से पहले आप देखिए, सितंबर के मिड तक सूर्य और बुध भी आपके 2nd हाउस में विराजमान हैं। लगभग ये 15 सितंबर तक आप इसे मान के चलिए। हालांकि सूर्य का जो परिवर्तन होगा वो 17 सितंबर से ये आपके 3rd में चले जाएंगे, और बुध जो है वो 15 सितंबर को आपके 3rd हाउस में चले जाएंगे। ठीक है, तो सूर्य बुध जब तक 15 सितंबर तक आपके 2nd हाउस में है, ये धन की दृष्टि से बहुत अच्छा समय रहेगा। परिवार में परिवार की जिम्मेदारियां आपके साथ कनेक्ट रहेंगी, आपकी वाणी का सम्मान किया जाएगा, अथॉरिटी आपके साथ कनेक्ट होगी, आपकी वाणी में अथॉरिटी का स्थिति दिखाई देगी, है ना, आपके द्वारा बोली हुई बात को लोग समझेंगे, सुनेंगे। और ये बुध हैं, बुध जो हैं वो देखिए एक तरह से व्यय भाव के लॉर्ड भी हैं। तो आपकी पत्रिका में सूर्य बुध का अभी गोचर साथ में चलेगा।
ये सबके लिए हो रहा है। सूर्य बुध अभी क्लोज कंजंक्शन के साथ में आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। तो ऐसे में देखिए कि जो बुध 12वें भाव के स्वामी हैं, ये आपके धन भाव में गोचर करेंगे। तो ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने बताया, शुक्र के साथ में केतु भी वहाँ पर रहेंगे, तो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक आपको इस समय में करने हैं। व्ययेश का कनेक्शन धनेश के साथ में आपके धन भाव में ही है, तो गलत इन्वेस्टमेंट आपके धन को, लॉसेस को दर्शाता है, खर्च को दर्शाता है, हानि को दर्शाता है, व्यय को दर्शाता है। तो धन आएगा भी परंतु जाता हुआ भी दिखाई देगा। तो ओवरऑल सितंबर के महीने में ये सारी स्थितियां आप फील करेंगे, ठीक है। जैसे ही शुक्र आपके सेकंड हाउस में जाएंगे तो ये भी तब भी स्थिति बनी रहेगी। तब हाँ, हाल ये बात अलग है कि आप खाने पीने के प्रति आपका रुझान अधिक रहेगा, कुछ एक तरह से राजसिक भोजन करना वो, और अच्छी स्थितियों में आप यहाँ पर रहेंगे। फैमिली के साथ में अच्छे संबंध बनेंगे। सूर्य बुध जब तक यहाँ पर है तब तक अथॉरिटी कनेक्ट रहेगी, जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़ेंगी। और बुध जब आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे, और ये बुध जो है व्यय भाव का स्वामी है, उच्च का होगा, तो व्यय भाव का स्वामी उच्च का, पराक्रम भाव का स्वामी उच्च का, तो हो सकता है कोई नया डेयरिंग करें, कोई नई चीज़ सीखने के प्रति हो, लर्निंग के प्रति हो, या फिर आपके कर्म क्षेत्र में कुछ नई चेंजेस करने के प्रति हो, खर्च होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि बुध जो हैं व्यय भाव के लॉर्ड हैं, थर्ड हाउस में आएंगे। हो सकता है कोई ट्रैवल को लेकर, कोई यात्राओं को लेकर आपके खर्च दिखाई दे। थर्ड हाउस ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है, नए इनिशिएशन को दर्शाता है। तो थर्ड हाउस में सूर्य बुध की युति ये परिणाम यहाँ पर लेके आएगी। अब देखिए, मंगल जो है ये आपके 13 सितंबर से आपके कहाँ पर आ जाएंगे, फोर्थ हाउस में आ जाएंगे। चतुर्थ भाव का मंगल जो है ये उतना पॉजिटिव नहीं माना जाता, घर में कलह की स्थिति, वाद विवाद की स्थिति क्रिएट करवाता है। मंगल की यहाँ से दृष्टि जो है वो कर्म क्षेत्र पर होगी, ये पॉजिटिव है, यानी कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। जो लोग जॉब में हैं उनके प्रमोशंस होंगे, जो व्यापार में हैं एक्सपांशन करेंगे। मतलब कर्म क्षेत्र में नई डीलिंग, नए व्यापार में नए आपके कनेक्शन बनेंगे, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली आपके साथ कनेक्ट होगी, लोगों से सम्मान प्राप्त होगा। तो मंगल की दृष्टि ये जरूर लेके आएगी, क्योंकि दशम भाव को दृष्ट करेंगे। तो सीधी सी बात है, ये स्थितियां दिखाई देंगी। एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनकम भी, धन भी आता हुआ दिखाई देगा। स्मार्टली अपनी प्लानिंग करें इन्वेस्टमेंट को लेकर, ये आपको ध्यान देना है। इनकम आएगी और धन का व्यय दिखाई देता है। कंट्रोल करें अपने एक्सपेंसेस को। धनेश और व्ययेश की युति चल रही है। तो बेसिकली ये एक बेसिक आइडिया आपको मैंने बताया कर्क लग्न व राशि को। बाकी आपके लग्नेश की स्थिति को देख लेना है, राशिश की स्थिति। कर्क लग्न के लग्नेश चंद्रमा है, और राशिश भी अगर हम देखें चंद्रमा बनेंगे। अगर आपके चंद्रमा कर्क राशि में जन्म कुंडली में स्थित है तो ये स्थिति बनेगी। तो चंद्रमा को ट्रैक करते रहिए, सवा दो दिन में जहाँ जाएंगे उन एरियाज़ में आपके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी उस भाव से संबंधित कारकत्व आपको दिखाई देते हैं। इस तरह से और जिस प्रकार के कॉम्बिनेशन बनेंगे वो रिजल्ट्स आपको समझ में आते हैं। तो ये बेसिक आइडिया मैंने कर्क लग्न व राशि के लिए बताया। उपाय की बात करें तो डेफिनेटली लग्न में अभी शुक्र विराजमान है, धन भाव से गोचर करेंगे। नवरात्रा प्रारंभ हो रहे हैं इस समय में, तो देवी माँ की आराधना कीजिएगा। और साथ ही साथ में चंद्रमा आपके लग्न के लॉर्ड हैं, तो शिव आराधना भी आपके लिए बहुत उत्तम उपाय रहता है। तो प्रत्येक सोमवार को तो आपको शिवालय में जाना ही है, शिवलिंग पर जलाभिषेक कीजिए, वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, ये आपके लिए अच्छी स्थिति रहेगी। और अगर आप रेगुलर बेसिस पर शिव मंदिर जाएं तो ये और उत्तम स्थिति बनेगी। तो बेसिकली ये उपाय बेसिक उपाय हैं, ये अवश्य कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सितंबर महीना सिंह लग्न व राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले समझिए, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लग्न हो गया। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि हो जाएगी। अब जिन लोगों का सिंह लगन है वो भी इन्हें इस प्रभाव को समझिए, और जिनकी सिंह राशि है वो भी समझिए, दोनों के लिए प्रभाव है, ठीक है। अब देखिए, सितंबर के माह की शुरुआत में जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देंगी, जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, गोचर में। अब यहाँ पर कुछ परिवर्तन भी होंगे जो कि सितंबर के मध्य में दिखाई देंगे। कैसे होंगे, क्या होंगे, इन्हें समझते हैं। शुरुआत में देखिए, आपके लग्न के जो लॉर्ड हैं, आपके राशि के स्वामी सूर्य बनते हैं, और सूर्य का गोचर आपके लग्न से ही हो रहा है, राशि के ऊपर से ही हो रहा है। तो अपने आप में एक अच्छी स्थिति है, ये सम्मानजनक स्थितियां आपके सामने कनेक्ट करेगा। लग्नेश का गोचर लग्न से जब होता है, आपके व्यक्तित्व में आप पॉजिटिविटी लेके आते हैं। जो गलतियां कर दी होती है हमने, उसे इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। यानी अपने ऊपर ध्यान देना अवश्य चाहिए, और अपने व्यक्तित्व में कुछ पॉजिटिविटी लेके आना, आपको सम्मान मिलता है। और सूर्य जो कि अपने आप में सम्मान का कारक है नैसर्गिक रूप से, तो जब लग्नेश एक तो लग्न के ऊपर से, राशि के ऊपर से, और सूर्य जैसे प्लैनेट का जब गोचर होगा तो सीधी सी बात है, ये आपको 17 सितंबर तक आपके लग्न में ही है, आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करेगा। जहां आप खड़े होंगे सामने वाले आपको सम्मान देंगे, और
प्रभाव आपका पड़ेगा। तो अपने अंदर एक अच्छे इंप्रूवमेंट करना, पॉजिटिव चेंजेस लेके आना, अपने आप को समय देने का टाइम है। अब देखिए यहाँ पर लाभ भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी भी साथ में ही चल रहा है, जो कि बुध है। ठीक है, लाभ का स्वामी है और ये धन का स्वामी है, यानी दोनों कुंडली की जो धन स्थान है उसका स्वामी बुध बनता है। सूर्य और बुध की युति आपके लग्न में चल रही है। ये भी बुध जो है वो 15 सितंबर से आपके मूव हो जाएंगे और ये सेकंड हाउस में चले जाएंगे। ठीक है, तो जब तक लग्न में है ये एक अच्छी स्थिति बनी रही है, आपके प्रभाव क्षेत्र में ग्रोथ करवाएगा, आपके पॉजिटिविटी आपको अच्छी देखने को यहाँ पर मिलने वाली है और कहीं ना कहीं अच्छे चेंजेस, एक तरह से पॉजिटिव चेंज आप करने की कोशिश करेंगे। धन के प्रति आपका रुझान रहेगा, न्यू इनकम सोर्स क्रिएट करना हो उसके लिए एक अच्छी स्थिति यहाँ पर दिखाई देगी। अपने ऊपर चीज़ों को आप ध्यान देने वाले हैं, अपनी हेल्थ पर चाहे ध्यान देने की स्थिति हो, ये यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा कि सूर्य और बुध दोनों ही आपके कहाँ चले जाएंगे, लगभग आप 15 सितंबर को बुध चले जाएंगे आपके सेकंड हाउस में और सूर्य जो है वो आपके 17 सितंबर से आ जाएंगे। तो सूर्य बुध की फिर से युति सेकंड हाउस में होगी। तो लग्नेश का सेकंड में जाना ये भी कहीं ना कहीं मनी फ्लो को दर्शाता है। धन के हाउस में, फूड फैमिली के हाउस में सूर्य का जाना ये आपके मनी फ्लो को दर्शाता है। धन अच्छा खासा आता हुआ दिखाई देगा। ऊपर से धनेश के साथ में युति, बुध की युति यहाँ पर होगी। लाभेश और लग्नेश और धनेश, तो बेसिकली सूर्य बुध का कनेक्शन सिंह लग्न व राशि वाले जातकों के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। धन के दृष्टि से, है ना, इनकम के दृष्टि से, आपके फैमिली के सपोर्ट को, यानी आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, आप फैमिली को सपोर्ट करेंगे तो आपके द्वारा बोली हुई बात का सम्मान किया जाएगा, अथॉरिटी आपके साथ में कनेक्ट होगी, सम्मान आपको मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया फूड फैमिली और फाइनेंस का आप अच्छे से आनंद लेने की स्थिति में होंगे। फैमिली एक साथ आपकी एकत्रित हो सकती है, कुटुंब स्थान में हो सकता है, घर में कोई प्रोग्राम वगैरह हो, फंक्शन वगैरह हो, तो वहाँ पर सारी फैमिली एक साथ में इकट्ठी हुई हो। ठीक है, और धन का आगमन, अच्छा खासा अमाउंट धन का आगमन आपके पास आता हुआ दिखाई देगा। अगर आप उस प्रकार के कार्यों में हैं, व्यापार अगर करते हैं आप, तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई नई डील क्रैक होना, ये सारी स्थितियाँ आपको देखने को मिलेगी। ये कैसे दिखाई देगा, देखिए ऊपर से एक और स्थिति पॉजिटिव बन रही है कि आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी शुक्र है, जो कि आप देखेंगे 15 सितंबर के बाद में शुक्र भी आपके लग्न में आ जाएंगे। हालांकि अभी तो 12वें भाव में चल रहे हैं 15 सितंबर तक, तो 12वें भाव में होंगे तो आप, जैसा मैंने बताया, अपने उस पर खर्च का आनंद लेना, एक्सपेंसेस करना, अपने ऊपर सेल्फ के ऊपर कुछ खर्च हो सकते हैं आपके, अपने आप के लिए कोई चीज़ें लेना, क्योंकि लग्नेश लग्न में है, धन भाव का स्वामी भी लग्न में ही है और 12वें भाव में शुक्र है। तो अपने लिए कोई लग्जरी, अपने लिए कुछ वैभव, अपने लिए सुख और भोग का एंजॉय करना, व्यय करना, वो दिखाई दे रहा है। हो सकता है वो कार्य क्षेत्र को लेकर भी हो सकता है, आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन को लेकर हो सकता है, वो भी शुक्र 12वें भाव में दिखाई देते हैं। परंतु जब शुक्र ये लग्न में आ जाएंगे, जो कि कर्म भाव के स्वामी हैं, कर्मेश हैं, तो जो अभी तक आप कर्म क्षेत्र में एक तरह से उतार चढ़ाव महसूस कर रहे थे, स्ट्रगल महसूस कर रहे थे, क्योंकि कर्मेश आपके 12वें थे, अब ये लग्न में आ जाएंगे, तो डेफिनेटली कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया प्रमोशन, अगर जॉब करते हैं तो वहाँ प्रमोशन, अधिकारी वर्ग से सपोर्ट, और अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलना और वहाँ से धन लाभ, जैसा कि मैंने बताया, आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो ये मंथ जो है सिंह लग्न व राशि वालों के लिए मैं देख पा रहा हूँ अति उत्तम रहने वाला है। बहुत अच्छे प्रभाव यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। कर्म क्षेत्र की दृष्टि से हो, सुख सुविधाओं की दृष्टि से हो, लग्न में शुक्र आएंगे तो सीधी सी बात है, कंफर्ट जोन में रहना। कर्मेश है तो कर्म में आप एक अच्छा अनुभव करेंगे, कार्य क्षेत्र में उन्नति होती हुई दिखाई देगी और अपने आप में मानसिक शांति, मानसिक सुकून कनेक्ट होता हुआ ये दिखाई देगा। ठीक है जी, तो ये बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है। लगन का शुक्र आएगा, हो सकता है कोई नया वाहन ले लें, कोई नया व्हीकल ले लें, कोई नई प्रॉपर्टी, सुख सुविधाओं की चीज़ें लेने की स्थिति में आ जाएं। ठीक है, अभी जब तक आपके मंगल सेकंड हाउस में चल रहे हैं, ये 13 सितंबर तक रहेंगे मंगल सेकंड हाउस में। ठीक है, तब तक आपको ध्यान देना है, आपकी वाणी को कंट्रोल करके चलना है। ठीक है, उसके बाद में मंगल आपके थर्ड में चले जाएंगे, बिल्कुल जहाँ के कारक होते हैं, पराक्रम भाव में आ जाएंगे, तो पराक्रम में, साहस में आपकी वृद्धि होगी। और फिर सबसे बड़ी बात है, शुक्र भी आपके लगन में आ जाएंगे, जो कि पराक्रम भाव के लॉर्ड हैं। तो नई कोई एक तरह से डेयरिंग करना, नया कुछ इनिशिएट करना, नया पराक्रम दिखाना, दशमेश का लग्न से कनेक्शन, पराक्रमेश का लग्न से कनेक्शन और धन भाव का स्वामी स्ट्रांग, तो कुछ नया शुरू करना और वहाँ से अच्छी खासी स्थिति बनना। ठीक है, अपने भाई, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आपके बड़े भाई बहन हैं, उनके साथ में अच्छे संबंध आपके बनेंगे, क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड भी उच्च का होगा बुध। तो आप समझ पाए होंगे जो क्या मैं स्थितियां यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो ये बेसिक रिजल्ट्स यहाँ पर इस तरह के रहेंगे। बाकी उपाय की अगर बात करें तो सूर्य हैं आपके लग्न के लॉर्ड,
तो सूर्य की आराधना रेगुलर बेसिस पर करनी है। किस प्रकार से करेंगे? सूर्य को रेगुलर बेसिस पर जल दें और सूर्य मंत्र का चैंटिंग करें। साथ ही साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी रेगुलर रूप से आपको करना चाहिए। ये आपके कॉन्फिडेंस में, आपके अंदर एक पॉजिटिव इंप्रूवमेंट लेके आएगा। तो ये आपको करना ही करना है, ठीक है। ये स्थितियाँ हैं जो कि थोड़ी बहुत जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वाणी को लेकर, जैसा कि मैंने बताया सेकंड हाउस में जब तक मंगल है तब तक आपके वाद विवाद, फैमिली से वाद विवाद, उन चीज़ों को टालिए। एग्रेसिव होकर कुछ बोल दें और वहाँ पे फिर सामने वाला हर्ट हो जाए। ये केवल 12 से 13 सितंबर तक की स्थितियाँ हैं, उसके बाद में पॉजिटिविटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या लग्न व राशि के लिए सितंबर का महीना किस प्रकार के प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये परिणाम समझना है, चाहे आपका कन्या लग्न हो या फिर आपकी कन्या राशि हो। देखिए, आपके लिए जो सितंबर के माह की शुरुआत में ग्रहों की स्थितियां हैं वो कुछ इस प्रकार से रहेंगी जो कि आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ परिवर्तन भी होंगे सितंबर के मध्य में। किस प्रकार के रहेंगे उन्हें समझते हैं। देखिए, आपके लिए जो सबसे पहले समझिए, जो आपके लग्न के लॉर्ड हैं, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, वो बनते हैं बुध, ठीक है। और बुध फिलहाल 30 अगस्त से आपके एंटर कर जाएंगे 12th हाउस में, 12वें भाव में, ठीक है। 12वें भाव में, और 12वें भाव के लॉर्ड के साथ में भी ये वहीं बैठे हैं। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, खासकर 15 सितंबर तक ये यहाँ पर आपके रहेंगे 12th हाउस में। तो 15 सितंबर तक जो ये सितंबर का हाफ महीना है शुरुआत का, ये कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंसेस को दर्शाता है ना। कुछ ना कुछ खर्च वगैरह की स्थितियाँ यहाँ पर आपकी निकल कर आती हैं। रिलीजियस ट्रैवल या रिलीजियस धर्म कर्म चीज़ों के प्रति आपका ध्यान यहाँ पर अधिक जाएगा, इन चीज़ों के प्रति होगा। साथ ही साथ में आप ये देखेंगे कि 12वें भाव में जब बुध होते हैं तो आपको अकेलापन, तनाव और कहीं ना कहीं संघर्ष जैसी स्थितियां रहेंगी, क्योंकि आपके लग्न के लॉर्ड हैं, ये 12वें में जाएंगे। ऊपर से आप देखिए, ये जो पीरियड है इस समय में आपके अष्टमेश जो हैं वो मंगल हैं, और वो भी आपके लग्न से गोचर कर रहे हैं। हालांकि लग्न का जो मंगल है ये आपको एनर्जेटिक बनाता है, ऊर्जावान बनाता है, परंतु 8th हाउस का लॉर्ड जब लग्न में आता है, अगर आप अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़े हुए हैं और जैसे कि डीप रिसर्च या रिसर्च करने की प्रकृति आपकी है, पीएचडी स्कॉलर्स वगैरह हैं, रिसर्चेबल किसी कार्यों से जुड़े हुए हैं या फिर आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, अकल्ट साइंस से जुड़े हुए कार्य हैं, इनकम टैक्स है या फिर टैक्सेशन डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट, माइनिंग के रिलेटेड कार्यों में, तो यहाँ पर एक कुछ अच्छे प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज ये प्रॉब्लम्स लेके आएगा और रुकावटें आपको महसूस हो ही रही होंगी पिछले, जब से मंगल यहाँ पर लग्न में है, ठीक है जी। लग्न का मंगल है, मंगल अपने आप में ऊर्जा का कारक है, तो आपको एनर्जेटिक बनाएगा, लेकिन कई बार ये एनर्जी जो है नेगेटिव रूप में सामने निकल आती है, क्रोध की स्थितियां बढ़ जाती हैं, हेल्थ इश्यूज जिन लोगों को चल रहे हैं तो वो सामने निकल कर आ सकते हैं। तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा टफ है, ये खासकर सितंबर के शुरुआत का जो पीरियड है इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों को बीपी जैसे इश्यूज़ हैं, ब्लड से संबंधित परेशानियां हैं, वो यहाँ पर निकल कर सामने आ सकती हैं, ठीक है। ऊपर से शनि की दृष्टि भी आपके मंगल पर पड़ती है, हालांकि शनि वक्री होकर पीछे की ओर जा रहे हैं, परंतु फिर भी ये स्थितियां देखने को मिलेंगी, ठीक है जी। अच्छी बात यह है कि आपके इन धन भाव का स्वामी है वो लाभ भाव से गोचर कर रहा है, तो धन का आगमन भी आता हुआ दिखाई देगा 15 सितंबर तक, ठीक है। परंतु उसके बाद में क्या होगा कि आपके सूर्य और बुध, देखिए 15 सितंबर के बाद में सूर्य जो है 17 सितंबर से आपके लगन में आ जाएंगे, ठीक है जी। और जो लग्नेश है, आपके राशिश हैं, वो 15 सितंबर के बाद आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। तो सूर्य बुध की युति आपके फर्स्ट हाउस में होगी, तो ये आपके लग्न का स्वामी, आपके कर्म का स्वामी जो है वो लग्न में आ जाएगा, आपके राशि के ऊपर से गोचर करेगा, उच्च का होगा। तो डेफिनेटली आपको कर्म क्षेत्र में हो, आपके व्यक्तित्व में हो, एक अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बेसिकली आपका प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, आप अपने आप में सेल्फ इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। जो गलतियाँ इस समय में होंगी, सूर्य बुध 12वें भाव में जब तक हैं, ठीक है, जो हमसे कहीं ना कहीं कोई हमें गलत हमारे साथ चीज़ें हो गई हैं, गलत इन्वेस्टमेंट हो गए हों, तो वो सारी चीज़ों में आप सुधार करने की कोशिश करेंगे। जो बेसिकली गलतियां हैं उसे इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, लग्न में बुध आएंगे, अपने ऊपर कार्य करेंगे, ठीक है। और वर्क प्लेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखाई देंगी, क्योंकि कर्मेश भी आपकी पत्रिका में बुध ही होते हैं। कन्या लग्न की ये क्वालिटी है कि उनके लग्न के स्वामी भी बुध हैं और कर्म के स्वामी भी बुध हैं,
तो लग्न से गोचर करेंगे, उच्च के होकर निकलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र में उन्नति, आपको एक अच्छी सक्सेस यहाँ पर देखने को मिलेगी, या फिर कोई नई अपॉर्चुनिटीज आएगी। व्यापार करते हैं तो व्यापार में उन्नति। 10th हाउस में ऑलरेडी गुरु चल रहे हैं, जो कि आपके अब गुरु अपने ही नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया, जाके आप देख सकते हैं चैनल पर। तो ये कहीं ना कहीं अच्छे प्रभाव सितंबर के मध्य के बाद आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। परंतु उस समय देखेंगे शुक्र जो है वो 12वें हो जाएंगे। शुक्र 15 सितंबर से आपके 12वें हाउस में चले जाएंगे, तो फिर खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस करवाएंगे ये, और ये एक्सपेंसेस जो है धार्मिक कार्यों पे हो सकते हैं। शुक्र केतु की युति आपके 12वें भाव में होगी। शुक्र जो है वो आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं, तो हो सकता है कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग वगैरह करें, आप धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। जो लोग विदेश में जाकर स्टडीज़ करना चाह रहे हैं, ऐसी स्थितियों से निकल रहे हैं इस समय में, तो उनको एक अच्छा चांस मिल सकता है। सभी के लिए नहीं है ये, लेकिन डेफिनेटली जो उस स्थिति में है वहाँ पर एक अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है। तो ये अच्छे प्रभाव यहाँ पर निकल कर आएंगे जब लग्न में बुध आएंगे। उससे पहले आपको थोड़ा सा परेशानी रहेगी, अपने जो इम्पॉर्टेंट कार्य हैं वो आपको रोक के रखने हैं, और कहीं ना कहीं रोकने का मतलब है अगर नेसेसरी है कि बाद में हम कर पाएँ तो, अदरवाइज जो कार्य डेली रूटीन के हैं वो तो करने ही हैं। तो ये आपको इस तरह की स्थिति मिलेगी। मंगल जो है वो कि अष्टमेश, जैसा कि मैंने बताया आपकी पत्रिका के लिए, और पराक्रमेश है आपकी पत्रिका के लिए, वो भी फिलहाल आपके 2nd हाउस में गोचर कर जाएंगे 13 सितंबर के बाद में, ठीक है। तो वाणी भाव में मंगल आ जाएंगे। ध्यान में रखना है, जब मंगल वाणी भाव में आएंगे तो ये यहाँ पर आपकी वाणी को क्रोधी बना देंगे। आप ना चाहते हुए ऐसी बातें बोल देंगे जिससे सामने वाले को कष्ट होगा। क्रोधी वाणी होगी, अधिक स्पष्टवादी वाणी हो जाएगी। परंतु ये 8th हाउस को दृष्ट करेंगे तो पैतृक धन संपत्ति का लाभ मिल सकता है, ठीक है। और जो लोग रिसर्च के कार्यों से कनेक्टेड हैं, अष्टम भाव की चीज़ों से, अकल्ट साइंस वगैरह से कनेक्टेड हैं, उनको यहाँ पर लाभ प्राप्ति होगी। जो लोग ज्योतिष के, जो लोग इस वीडियो को, एस्ट्रोलॉजर हैं, जो लोग इस वीडियो को देखते हैं, सीखते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए अच्छे प्रभाव हैं, कन्या लग्न व राशि के लिए, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी उपाय की अगर बात करें तो रेगुलर बेसिस पर गणपति जी की आराधना आपको करनी चाहिए। लग्न के जब तक मंगल हैं, डेफिनेटली आपको ओम गम गणपते नमः का जाप करना चाहिए 108 बार, ठीक है। तो साथ ही साथ में गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें, अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। नेगेटिव जो रिजल्ट्स हैं कम होंगे। बुध 12वें हैं, सूर्य 12वें हैं। सूर्य हालांकि 12वें हैं, तब तक ये चीज़ें फिर भी मैनेज करके चलेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देगा। जो लोग फॉरेन में सेटल्ड हैं उनके लिए अच्छे योग हैं, क्योंकि सूर्य 12th हाउस में, 12वें भाव के स्वामी 12वें में और लग्नेश भी 12वें में, तो वहाँ पर अच्छी स्थितियाँ, जो फॉरेन में सेटल्ड है उनके लिए अच्छी स्थितियाँ, जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छे प्रभाव यहाँ पर निकल के आएंगे। तो ये पूरा महीना जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश से जुड़े हुए कार्य करते हैं, उनको ये देखने को मिलेगा। अभी देखिए बुध 12वें में चले जाएंगे तो कर्म क्षेत्र में भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, कि भाग दौड़ बनी रहेगी, है ना। तो ये शुरुआत में आपको फील होगा सितंबर महीने में। बाकी उपाय मैंने बताया, गणपति जी की आराधना रेगुलर बेसिस पर कीजिए, लाभ रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला लग्न व राशि के लिए ये सितंबर का महीना किस प्रकार के प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 7 नंबर में लिखे हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये रिजल्ट समझना है, चाहे आपका तुला लग्न हो या फिर आपकी तुला राशि हो, ठीक है। आपके लिए देखिए जो ग्रहों की शुरुआत में स्थितियां रहेंगी सितंबर महीने में, वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही हैं। अब बीच में कुछ परिवर्तन भी होंगे सितंबर के मध्य में। किस किस प्रकार के परिवर्तन होंगे अभी समझते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए आपके लग्नेश और आपके राशि जो बनते हैं वो कौन है, शुक्र हैं। और शुक्र कहाँ से गोचर कर रहे हैं, फिलहाल 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं, दशम भाव से गोचर कर रहे हैं। लग्नेश जिस भाव में जाते हैं, मैंने पहले भी कई बार बताया, वहाँ की वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं। और गोचर में अब ये 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं शुक्र आपके, तो ये बहुत अच्छे पीरियड से आप निकल रहे हैं। यानी ये टाइम पीरियड है खासकर 15 सितंबर तक कि आप कुछ नया कार्य सेटल कर सकते हैं। शुभ प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ नई शुरुआत करना, नई अपॉर्चुनिटीज़, व्यापार में अगर आप हैं तो नई अपॉर्चुनिटी मिलना, जॉब में है तो आपके अधिकारी वर्ग से आपको सपोर्ट मिलना, एक तरह से कर्म क्षेत्र में अच्छी स्थितियाँ, उत्तम स्थितियाँ आपकी बनी हुई हैं। कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं। नई, जो लोग बेरोजगार हैं, नया कार्य शुरू कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड आपका बना हुआ है, क्योंकि देखिए कितनी अच्छी स्थितियां इस समय में हैं। 15 सितंबर से पहले पहले कि जो शुक्र हैं वो 10th में हैं, आपके लग्नेश 10th में हैं। साथ ही साथ में बुध जो हैं और सूर्य हैं। बुधादित्य योग आपकी पत्रिका में कहाँ बना है, भाग्य भाव का लॉर्ड और आपके धन भाव, इनकम भाव का स्वामी आपके लाभ से गोचर कर रहा है। तो
जो काम करेंगे उसमें लाभ भी रहेगा। शुरुआत में आपको ये रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये टाइम पीरियड है पॉजिटिवली किसी चीज़ों की शुरुआत करने का, और आपको सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी आपकी कुंडली का सपोर्ट सिस्टम है। आपको सपोर्ट मिलता है, घर के बड़े बुजुर्गों का मिले, या फिर आपको कहीं ना कहीं आपके मित्रों का मिले, आपके सोशल कॉन्टैक्ट से सपोर्ट मिले, बड़े भाई बहन से सपोर्ट मिले, वो देखने को मिलेगा आपको। तो एक अच्छे पीरियड से आप निकल रहे हैं, ठीक है। शुक्र आपके 15 सितंबर तक, जैसे मैंने बताया, दशम भाव में रहेंगे, तो कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग बनेंगे, नई चीज़ शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके लाभ भाव में चले जाएंगे, तो उसके बाद में लाभ की प्राप्ति करवाएंगे, क्योंकि आपके लग्नेश ही कहाँ चले जाए, आपके लाभ भाव से चले गए। तो कुछ ना कुछ नए लाभ प्राप्त करना, न्यू इनकम सोर्स क्रिएट करना, उसको लेकर चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। परंतु क्या होगा, धन आएगा तो सही, लेकिन आपके व्यय भाव का जो स्वामी है वो धन भाव का स्वामी है वो 17 सितंबर से सूर्य आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, और बुध जो हैं ये भी भाग्य भाव का स्वामी, ये उच्च का हो जाएगा आपके 12वें भाव में, ठीक है। तो बेसिकली व्ययेश भी वहाँ पर बैठे हुए होंगे, और धनेश का वहाँ पर लाभेश का वहाँ जाना, तो कहीं ना कहीं धन का आगमन भी दिखाई देता है और धन का व्यय भी दिखाई देता है। जिस प्रकार से धन आएगा उस प्रकार से जाता हुआ भी इस मंथ में आपको दिखाई देगा। ये 15 सितंबर के बाद की सिचुएशंस मैंने आपको बताई, ठीक है। अब ये जब बुध 12वें भाव में उच्च के होंगे, तो ये 9th हाउस के लॉर्ड हैं आपके, तो ये कहीं ना कहीं आपको फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों का कनेक्शन दे रहे हैं। जो लोग फॉरेन में जाकर सेटल होना चाहते हैं, फॉरेन एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, यानी उनकी प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन जिनकी स्थिति उस प्रकार की है, तो डेफिनेटली उनको चांस मिलेगा यहाँ पर। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, रिलीजियस ट्रैवलिंग के योग इस समय में बनेंगे, खासकर सितंबर के मध्य के बाद, क्योंकि बुध जो हैं वो आपके 12वें भाव में जाकर उच्च के होंगे। सूर्य का वहाँ पर कॉम्बिनेशन रहेगा, तो वहाँ पर खर्च जैसी स्थितियाँ निकल कर सामने आ सकती हैं, तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में जो शुक्र हैं वो आपके लाभ भाव में चले जाएंगे, लाभ आता रहेगा, दोस्तों के साथ में एंजॉयमेंट करते हुए अपने आप को देखेंगे, और एक तरह से सोशल कॉन्टैक्ट्स आपके इंप्रूव होंगे, ठीक है। अब ये जो शुक्र है अष्टमेश भी है आपकी पत्रिका के, 8th हाउस के लॉर्ड हैं, और अष्टम भाव किसे दर्शाता है, अष्टम भाव आपके पार्टनर की वाणी को दर्शाता है ना। अष्टम भाव कहीं ना कहीं आपको ससुराल पक्ष को दर्शाता है, अष्टम भाव आपके अकल्ट साइंस को दर्शाता है, अष्टम भाव आपके पैतृक धन संपत्ति को दर्शाता है, तो वो लाभ भाव में जाएगा, तो वहाँ से लाभ प्राप्त होना ये दिखाई देगा। परंतु वाद विवाद के योग बन सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है ये 15 सितंबर यानी 13 सितंबर के बाद आपके लग्न में आ जाएंगे मंगल, तो आप बहुत क्रोधी हो सकते हैं, एनर्जेटिक हो जाएंगे, ऊर्जा से भरपूर होंगे। आपके सप्तमेश हैं, 7th हाउस का लॉर्ड है ये लग्न में आया है, और जीवन साथी का स्वामी लग्न में आ गया, और फिर क्या होगा कि आप उनकी वाणी का जो स्वामी है वो आपके लाभ में चल रहा है। बेसिकली उनसे वाद विवाद होने की संभावनाएं, ससुराल पक्ष से आर्ग्यूमेंट होने की स्थिति, कोई कंट्रोवर्सी निकलकर सामने आ सकती है। आपको आपस में वैवाहिक जीवन में आपसी कलह हो सकता है, ये देखना है। ईगो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो थोड़ा सावधानी रखनी है। और ये आप भी क्रोध में रहेंगे, क्योंकि मंगल आपके लग्न में है, ठीक है। जब मंगल लग्न में आता है तो आप एग्रेसिव हो जाते हैं, ऊर्जावान बनते हैं, मंगल ऊर्जा का कारक है, तो अपनी ऊर्जा को सही तरीके से यूज़ में लें, अपने हेल्थ पर वर्क करें, और फिजिकली एक्सरसाइज वगैरह करें, तो थोड़ा अच्छी स्थिति बनेगी। गणपति जी की आराधना करें, क्योंकि मंगल जब लगन में होते हैं, ये इस समय में आपको गणपति की आराधना अवश्य करनी चाहिए। बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम गण गणपते नमः का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र जो 11th से जाएंगे, दशम भाव में चल रहे हैं, तो अगर आप कार्य क्षेत्र में उन्नति चाह रहे हैं, कर्म क्षेत्र में सेटल करना चाहते हैं और अच्छे प्रभाव इस मंथ के देखना चाहते हैं, तो देवी माँ की आराधना रेगुलर बेसिस पर करें। साथ ही साथ में 22 सितंबर से आप देखेंगे कि नवरात्रा प्रारंभ हो रहे हैं, तो नवरात्रा के व्रत वगैरह अगर रखना चाहते हैं तो बिल्कुल फास्ट वगैरह रखिए, पूरे नहीं रख सकते तो पहला और अंतिम अवश्य रखें, उसमें फलाहार करें, अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। और कन्या भोजन, छोटी कन्याओं को भोजन करवाएं, तो ये अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम होंगे, अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिक इफेक्ट मैंने आपको समझाया कि इस प्रकार के रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये सितंबर का महीना किस प्रकार के प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि है। दोनों के लिए आपको परिणाम समझना है, चाहे आपका वृश्चिक लग्न हो या फिर आपकी वृश्चिक राशि हो,
ठीक है। आपके लिए जो सितंबर माह की शुरुआत में ग्रहों की स्थितियां रहेंगी वो कुछ इस प्रकार से रहेंगी जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। सितंबर के मध्य में स्थितियां कुछ चेंजेस होंगी, क्या होंगी, कैसे होंगी, समझते हैं। देखिए, आपकी पत्रिका के लिए लग्नेश जो बनते हैं, आपके राशिश जो बनते हैं वो है मंगल, और मंगल का गोचर आपके लाभ भाव से हो रहा है कुछ समय से। तो डेफिनेटली एक अच्छे पीरियड में आप चल रहे हैं, क्योंकि लग्नेश का कनेक्शन आपके व्यक्तित्व उठकर आपके लाभ में चला गया। तो लाभ कैसे प्राप्त होगा, इनकम कैसे प्राप्त होगी, और वहाँ पर अच्छी स्थिति इसलिए बन रही है कि आपके जो कर्म भाव के स्वामी हैं पिछले एक महीने से, हालांकि पिछले 15 दिन से जब ये आपको वीडियो मिलेगा, और ये 17 सितंबर तक यहाँ पर रहेंगे। 17 अगस्त से ये आपके कर्म क्षेत्र में आ गए हैं सूर्य, जो कि 10th हाउस के लॉर्ड हैं आपके। तो प्रमोशन होना और एक तरह से ग्रोथ होना, कर्म क्षेत्र में अच्छी स्थितियाँ, अगर व्यापार है तो व्यापार में उन्नति, व्यापार में एक्सपांशन, और ये पीरियड आपका रहेगा लगभग 15 सितंबर तक। कारण इसका यह है क्योंकि उसके बाद में कुछ चेंजेस यहाँ पर निकल कर आएंगे, क्योंकि 13 सितंबर से मंगल आपके 12th में चले जाएंगे। ठीक है, तो 13 सितंबर से पहले पहले आपको अपने कार्य जो हैं वो अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेने चाहिए। मंथ के जो इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके बाद आपको कार्य नहीं करने, रेगुलर बेसिस के जो वर्क हैं वो तो कंप्लीट करने ही हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हें निपटा लें, क्योंकि उसके बाद 12वां हो जाएगा मंगल। 12वां मंगल क्या है, क्योंकि आपके लग्न का स्वामी है, आपके राशि का स्वामी है, 12th में चला जाएगा, 12वें में चला गया तो क्या होगा, अकेलापन होगा, संघर्ष होगा, तनाव होगा। और 12वां भाव अध्यात्म का है ना, रिसर्च, बेसिकली आप आध्यात्मिकता के अंदर डीप डाइव करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। कई बार कुछ गलतियां भी हो जाती हैं हमसे। 12वां भाव व्यय का है, एक्सपेंसेस का है, खर्चों का है, तो खर्चे हो सकते हैं, है ना। तो 12वें भाव जब मंगल जाएगा तो ये परेशानी आपको देखने को मिलेगी। वहाँ से मंगल जो है आपके छठे को देखेगा, 6th को देखेगा, तो अगर कुछ कोर्ट कचहरी लिटिगेशन के मामले चल रहे हैं तो वहाँ परेशानी दे सकता है। हालांकि शत्रु विजय कराएगा, लेकिन रोग ऋण शत्रु निकल कर सामने भी आएगा। तो सामने आना और फिर उसके बाद डील करना उसको, और फिर उस पर विजय हासिल करना, तो बेसिकली परेशानी भरा वो समय रहता ही है। ठीक है, आप इसे ऐसे समझिए। तो थोड़ा सा परेशानी भरा उसके बाद में, यानी मिड सितंबर के बाद में परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। उससे पहले बहुत अच्छा पीरियड है। प्रॉपर्टी का कोई कार्य है तो वो से निपटा लें। अगर कोई बेसिकली धन लाभ से संबंधित, इनकम को इम्प्रूव करने से संबंधित कोई कार्य है तो उसे अप्लाई कर सकते हैं। कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई मीटिंग वगैरह है तो उसे कर सकते हैं। सोशल कॉन्टेक्ट्स में, सोशली आपको इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो उससे पहले कर लीजिए। ये 15 सितंबर से पहले अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। तो उसके बाद क्योंकि मंगल 45 डेज़ के लिए 12th हाउस में चले जाएंगे, और फिर वो 45 दिन तक थोड़ा सा आपको अकेलापन, तनाव एक तरह से रहेगा। ठीक है, संघर्ष महसूस होगा, परेशानियां, जैसे लगेगा जैसे चीज़ें रुक सी गई हैं, तो वो एक चीज़ें आपको निकल कर आएंगी। ठीक है, तो लग्नेश का 12th में जाना ये प्रभाव लेके आएगा। लाभ में है तो तब तक अच्छी स्थिति है, सोशल कॉन्टैक्ट्स इंप्रूव होंगे, अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखिए, दशमेश जो है ये भी 15 सितंबर से पहले 10th हाउस के लॉर्ड हैं। 17 सितंबर तक आपके कहाँ रहेंगे, 10th हाउस में ही रहेंगे। तब तक अच्छी स्थिति है, सम्मान प्राप्त होगा, सीनियर से आपको सम्मान प्राप्त होगा। जॉब में है तो बड़े अधिकारी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, कलीग्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा कर्म क्षेत्र में। ठीक है, और सूर्य यहाँ पर हैं, और साथ ही साथ में बुध भी, बुध आदित्य योग बनता है आपके लिए। कारण इसका ये है कि एक तो बुध जो है वो लाभ के लॉर्ड हैं, और सूर्य जो है 10th हाउस के लॉर्ड है। तो ये एक तरह से अच्छे प्रभाव देने के लिए, इनकम अच्छी होना, कर्म क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, व्यापार है तो व्यापार में उन्नति होना, एक्सपांशन होना, ये दिखाई दे रहा है। परंतु उसके बाद क्या होगा कि ये 15 सितंबर के बाद में 17 सितंबर को सूर्य आपके 11th में चले जाएंगे। ठीक है, और बुध जो हैं वो 15 सितंबर को आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये आपके लाभ भाव में उच्च का प्लैनेट आ जाएगा बुध। तो सीधी सी बात है, वहाँ पर भी इनकम के मामले में एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, यानी इनकम इंप्रूव होगी, लेकिन किसी ना किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट, तनाव जैसी स्थितियां, वाद विवाद वो बन सकता है, क्योंकि मंगल 12वां है, 6 के साथ में कनेक्शन बनाता है। हेल्थ इश्यूज निकल कर आ सकते हैं, क्योंकि छठे से छठे भाव का जो स्वामी है वो भी 11th हाउस होता है। छठे से छठा आपका बुध है ना, बुध वहाँ का स्वामी है, तो बुध वहाँ पर उच्च का हो रहा है। तो रोग हो सकते हैं, उनके ऊपर कोई खर्चा हो सकता है, उनके ऊपर स्थितियां बन सकती हैं। ठीक है, तो वो निकल कर आ सकता है। इनकम अच्छी आती हुई दिखाई देगी, सोशल कॉन्टैक्ट्स इंप्रूव होंगे, और ये स्थितियां आपको निकल कर आएंगी। सूर्य बुध का लाभ में होना अच्छी स्थिति देगा, लेकिन लग्नेश जहाँ पर हैं वो भी चीज़ें वहाँ पर कनेक्ट होती हैं, तो 12वां भाव कनेक्ट रहेगा, 12वां भाव एक्टिव होगा। तो इंपॉर्टेंट कार्य पहले कर लीजिए। अच्छी स्थिति एक और ये बनेगी कि आपके जो शुक्र हैं
ये अभी कहाँ चल रहे हैं, 9th में चल रहे हैं, नवम भाव में चल रहे हैं। अब देखिए ये 9th में चल रहे हैं और ये कहाँ चले जाएंगे, आपके कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे, जो कि सप्तमेश तो है ही हैं परंतु 12वें भाव के स्वामी हैं। तो फॉरेन से रिलेटेड अगर जिन लोगों के कुछ कार्य हैं वो यहाँ पर एक अच्छा संबंध यहाँ पर निकल कर आ रहा है, क्योंकि लग्नेश का 12वें में जाना और कर्म भाव में 12वें भाव के स्वामी का आना, तो फॉरेन से रिलेटेड जिन लोगों के कार्य हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कार्य हैं, एमएनसी कंपनीज वगैरह में कनेक्शन है, जिनका फॉरेन में ही सेटल होकर वहीं कार्य कर रहे हैं, तो उन्नति होगी, उनके लिए एक अच्छे संबंध, अच्छे कनेक्शन यहाँ पर निकल कर आएंगे। ठीक है, पब्लिक डीलिंग इंप्रूव होगी आपकी, तो वो एक चीज़ें प्रभाव देखने को मिलेगा। हो सकता है कर्म क्षेत्र के चलते कुछ दूरियां बन जाए, ट्रैवल करना पड़ जाए, डिस्टेंस दिखाई दे, है ना, भाग दौड़ बनी रहे कर्म क्षेत्र में, ये भी देखने को मिल सकता है। तो ये प्रभाव होने वाले हैं। बाकी उपाय की बात करें तो रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी की आराधना कीजिए, क्योंकि आपके लग्न के लॉर्ड हैं, 12वें चलेंगे, तो हनुमान जी की आराधना रेगुलर बेसिस पर कीजिए। और साथ ही साथ में संकल्प लेकर आप बजरंग बाण का पाठ, सुंदरकांड भी कर सकते हैं। और बेसिक लेवल पर आप हनुमान चालीसा का पाठ तो रेगुलर आपको करना ही है। हनुमान जी के मंदिर जाएं प्रति मंगलवार और वहीं बैठकर पाठ करें, तो ये अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। ठीक है, नेगेटिव प्रभाव कम होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु लग्न व राशि के लिए ये सितंबर का महीना किस प्रकार के प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 9 नंबर में लिखे हैं तो आपकी धनु राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट समझिए, चाहे आपका धनु लग्न हो या फिर आपकी धनु राशि हो। आपके लिए देखिए सितंबर माह की शुरुआत में ग्रहों की स्थितियां आपको दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पर। कुछ चेंजेस होंगे सितंबर के मध्य में, कैसे रहेंगे क्या रहेंगे समझते हैं। देखिए आपकी पत्रिका के लिए लग्न के लॉर्ड आपके गुरु हैं, जो कि बहुत 14 मई से आपके सप्तम भाव में आ गए हैं। ये सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली आपको और आगे तक करेंगे। ये तो लॉन्ग टर्म के ग्रह की बात हो गई। गुरु जो कि अभी तक अभी 1 महीने के लिए कर्क में जाएंगे, उसके बाद में भी पीछे की ओर आएंगे, वक्री हो जाएंगे। ये एक, इसके ऊपर हमने पहले भी बात की है। ठीक है, परंतु इस मंथ की बात करते हैं सितंबर महीने में, तो शीघ्र गति के ग्रहों को देखना पड़ेगा। तो उसमें देखिए आप सबसे पहले मंगल को देखते हैं। मंगल जो है वो आपकी पत्रिका के 12वें भाव के लॉर्ड बनते हैं, 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और पंचम भाव के स्वामी भी हैं। ठीक है, तो मंगल का गोचर 13 सितंबर के बाद में कहाँ हो जाएगा, आपके तुला राशि में हो जाएगा। जब तक मंगल 10th में है तब तक आप बहुत एनर्जी से भरपूर रहेंगे, वर्क प्लेस में बहुत जोर शोर से, बहुत अच्छे तरीके से कार्य करने की स्थिति में है कि जो कार्य करना है फटाफट करना है, तुरंत करना है। एनर्जेटिक बनाएगा कर्म क्षेत्र में आपको, और ये अच्छी स्थिति भी है। पंचमेश का कर्म क्षेत्र में जाना ये अच्छे प्रभाव देता है कर्म क्षेत्र को लेकर। तो डेफिनेटली कोई अगर नई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो करेंगे, अपने आप को कार्य क्षेत्र में व्यस्त पाएंगे। परंतु उसके बाद मंगल जो है लाभ में चला जाएगा, तो पंचमेश का लाभ में जाना तो इनकम के दृष्टिकोण से कोई नेगेटिव नहीं, लाभ प्राप्ति होती हुई यहाँ पर दिखाई देगी, कोई परेशानी नहीं है। परंतु जो मंगल है इसकी दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी, तो पंचमेश जब पंचम भाव को देखेगा तो मेटलिस्टिक चीज़ों के लिए फिर भी पॉजिटिव है, लेकिन संतान के साथ में आर्ग्यूमेंट करवा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं उनके साथ में। ठीक है, और साथ ही साथ में एजुकेशन के लिए पॉजिटिव है, कुछ नई लर्निंग करने का सोचेंगे, कुछ सीखने का सोचेंगे। ठीक है, ये दिखाई देगा। जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं उनको उन्नति यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो लोग शेयर मार्केट का कार्य करते हैं उनके लिए भी एक पॉजिटिव प्रभाव रहेगा। परंतु बेसिकली लर्निंग रहेगी यहाँ पर। लेकिन संतान अगर घर में बड़ी है आपकी तो उनसे आर्ग्यूमेंट, उनसे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेगा। अगर छोटी है तो उनकी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर आपको चीज़ें सामने निकल कर आएंगी, उन पर व्यय भी हो सकता है, खर्च भी हो सकता है। ठीक है, वो भी प्रभाव मिलेगा। कैसे होगा, क्यों होगा, वो मैं आगे समझाता हूँ आपको। तो ये एक मंगल की दृष्टि देखी। जो लोग जो महिलाएं बेसिकली प्रेग्नेंट वगैरह हैं तो ध्यान रखना होगा इस समय में गर्भवती महिलाओं को, क्योंकि मंगल का वहाँ पर दृष्टि प्रभाव है। जो अभी स्थिति है इस समय में, मंगल जब आपके 45 डेज़ के लिए रहेंगे तो मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं मेडिकल इश्यूज़ को क्रिएट करवा सकती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए शुक्र जो हैं वो आपके बनते हैं 6ठे भाव के लॉर्ड और लाभ भाव के स्वामी। अब देखिए जो लाभ भाव का स्वामी है वो अष्टम से गोचर कर रहा है और ये षष्ठेश भी है, 6ठे भाव का स्वामी है। तो 6ठे भाव का स्वामी जब अष्टम से गोचर करेगा तो कुछ ना कुछ, शुक्र वैसे भी जब अष्टम में आते हैं, मैंने पहले भी बताया, व्हीकल ड्राइव करने से आपको बचना चाहिए, है ना। और हेल्थ इश्यूज़ निकल कर सामने आ सकते हैं, कोई लॉन्ग टर्म का हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है। जैसे मैंने बताया ये हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करेगा, व्यय करवाएगा, खर्चे करवाएगा। लाभ का स्वामी अष्टम में है तो
आकस्मिक रूप से धन का व्यय होना या आना, दोनों स्थितियां देखने को मिलेंगी। और जो मंगल है ये आपके व्यय भाव का लॉर्ड है, ये भी आपके लाभ से चल रहा है, तो खर्चे आते हुए दिखाई देंगे इस समय में। कोई कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं तो वहाँ परेशानी हो सकती है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, आपके संतान से संबंधित परेशानियाँ आ सकती हैं, व्हीकल ड्राइव करते, व्हीकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, व्हीकल ड्राइव करते समय आपको सावधानी रखनी है। ठीक है जी। अब देखिए सूर्य और बुध, आपके सूर्य जो हैं कुछ समय से आपके कहाँ चल रहे हैं, 9th हाउस में चल रहे हैं, और ये 17 सितंबर तक यहाँ रहेंगे। उसके बाद आपके कहाँ चले जाएंगे, कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे, और बुध भी आपके कर्म क्षेत्र में तब चले जाएंगे 15 सितंबर के बाद। जब तक यहाँ पर हैं तब तक आपको थोड़ा सावधानी रखनी है। बेसिकली अच्छी स्थिति है, आपके पेरेंट्स का आपको सपोर्ट मिलेगा, कुछ अच्छे डिसीजंस में आपको सपोर्ट मिलेगा, परंतु थोड़ा वैचारिक मतभेद भी रह सकता है, ये आपको समझना होगा। ठीक है, क्योंकि केतु यहाँ पर हैं, मैंने पहले भी आपको बताया केतु के साथ में युति है, जब केतु के क्लोज में कंजंक्शन होंगे तो वो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो 9th हाउस में सूर्य हैं, ये पिता के सपोर्ट, पिता के अगर कार्य से जुड़े हुए हैं आप लोग तो वहाँ से आपको सपोर्ट, भाग्य का सपोर्ट बेसिकली देखने को मिलेगा। कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग हो सकती है, रिलीजियस यात्रा हो सकती है 15 सितंबर से पहले पहले। सूर्य बुध जो हैं जब कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे तो कार्य क्षेत्र में उन्नति करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्य जब 10th हाउस में जाते हैं तो आपको सम्मान मिलता है। ये भाग्य का स्वामी है, भाग्य का स्वामी कर्म में जाएगा तो बहुत ऊर्जावान तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा, कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। बुध वहाँ पर उच्च के होंगे तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं कर्म क्षेत्र की। ठीक है, जीवन साथी से अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा, जीवन साथी का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध जो है सप्तम भाव के स्वामी भी है। तो व्यापार में उन्नति, कुछ नया शुरू करना, एक तरह से एक्सपांशन करना, व्यापार में, जॉब में है तो सीनियर्स का साथ मिलना, प्रमोशन वगैरह होना, एक अच्छे प्रभाव कर्म क्षेत्र पर आएंगे। जीवन साथी के साथ में अच्छी ट्यूनिंग आपकी बनेगी इस समय में। जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह के योग बनेंगे, क्योंकि सप्तमेश जो हैं वो एक तो देखिए सप्तम भाव में गुरु हो गए और बुध आपके यहाँ पर हो जाएंगे जो कि शनि की दृष्टि है। तो एक तरह से शनि और गुरु का संबंध सप्तम भाव से भी बन रहा है, सप्तमेश से भी बन रहा है बेसिकली। तो ये विवाह होने की संभावना है। जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं इस समय में। तो ये एक अच्छे पीरियड से आप देखने को मिलेगा। कुछ मामलों में नेगेटिविटी है, उन्हें आपको ध्यान रखना है। बाकी उपाय की बात करें तो रेगुलर बेसिस पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ठीक है, और हनुमान जी की आराधना भी आप रेगुलर बेसिस पर कर सकते हैं। ये अच्छी स्थिति बनेगी, जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम होंगे और शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर लग्न व राशि के लिए ये सितंबर का महीना किस प्रकार के प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट आपको ये वाला समझना है, चाहे आपका मकर लगन हो या फिर आपकी मकर राशि हो। आपके लिए देखिए जो ग्रहों की व्यवस्था है, ग्रहों की स्थिति है गोचर में, ये सितंबर के महीने में कुछ इस प्रकार की रहेगी। कुछ इसमें चेंजेस भी आएंगे सितंबर के मध्य में। कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, समझते हैं। सबसे पहले आपके देखिए, आपके लग्न के लॉर्ड आपकी राशि के स्वामी शनि बनते हैं, जो कि लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। तो लॉन्ग टर्म के ग्रह जो कि अभी तृतीय भाव से आपके गोचर कर रहे हैं, वक्री स्थिति में चल रहे हैं इस समय में। तो डेफिनेटली अपने लाइफ में उतार चढ़ाव आप महसूस कर रहे हैं, चीज़ों में आप ब्रेक देख रहे हैं अपने। और पराक्रम भाव में शनि चल रहे हैं, तो पराक्रम करना, मेहनत करना, ये इस समय में आपके दिखाई देगा। संघर्ष आप इस समय में कर रहे हैं और भागदौड़ बढ़ी हुई है। ठीक है जी, परंतु हम बात कर रहे हैं सितंबर माह की। तो देखिए यहाँ पर शुक्र की स्थिति को सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि शुक्र जो है आपकी पत्रिका के लिए सबसे योग कारक प्लैनेट बनते हैं। दशम भाव के स्वामी हैं और पंचम के स्वामी हैं शुक्र। तो सप्तम भाव में ये 15 सितंबर तक यहाँ पर रहेंगे। सितंबर की शुरुआत से 15 सितंबर तक शुक्र यहाँ पर हैं, उसके बाद में ये अष्टम में चले जाएंगे। तो 15 सितंबर तक शुक्र जब सप्तम में है, ये एक अच्छी स्थिति क्रिएट करवा रहे हैं। आपके जीवन साथी से आपके अच्छे संबंध बनेंगे, एक रोमांटिक स्वभाव आपका रहेगा, उनके साथ अच्छी ट्यूनिंग आपकी दिखाई देगी। व्यापार करते हैं तो उसमें भी उन्नति। कारण इसका ये कि 10th दशम से दशम भाव कौन सा है, सप्तम है, तो दशम की एनर्जी भी है। और चतुर्थ से चतुर्थ भाव भी कौन सा है, सप्तम ही है। तो 7th हाउस में चतुर्थ की भी एनर्जी है और दशम की भी एनर्जी है। तो सुखों के लिए पॉजिटिव है। आप एक अच्छे कंफर्टेबल तरीके से अपने अब घर में एक आनंद की स्थिति में इस समय में रहेंगे। साथ ही साथ में कर्म क्षेत्र में उन्नति यहाँ पर करेंगे, व्यापार में एक्सपांशन कर सकते हैं। और खासकर जिनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी हैं
आपकी संतान की ग्रोथ होती हुई यहाँ पर आपको दिखाई देगी। उनके बारे में अच्छी स्थिति, अच्छी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है, उनके लिए अच्छा समय है। और आपके लिए भी, आपकी एजुकेशन के लिए भी ये अच्छा समय है। साथ ही साथ में जिनसे आप प्यार करते हैं, यानी जो लोग अविवाहित हैं, प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अपनी चीज़ें सामने लेकर आ सकते हैं और उसे विवाह का रूप देने के लिए बात कर सकते हैं, और एक तरह से उसमें डेयरिंग दिखाना, तो उसके लिए पॉजिटिव टाइम पीरियड है। पंचमेश का कनेक्शन सप्तमेश से होता है, तो प्रेम संबंधों में एक अच्छी सफलताएं व्यक्ति को देखने को मिलती हैं, तो ये भी उस पीरियड के लिए भी पॉजिटिव है। लर्निंग प्रोसेस के लिए अच्छा है 15 सितंबर से पहले पहले। उसके बाद देखिए, अभी 15 सितंबर तक बुध भी आपके अष्टम में चल रहे हैं, जो कि छठे भाव के स्वामी हैं, 6 हाउस के स्वामी हैं, और सूर्य का कनेक्शन भी यहाँ पर बैठा हुआ है। सूर्य भी बेसिकली अष्टमेश हैं और अष्टम भाव में बैठे, तो पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड चीज़ें कुछ कनेक्ट हो रही हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिखाई भी देंगी, तो वो भी एक तरह से पॉजिटिव रहेंगी आपके लिए। हालांकि वहाँ पर कुछ ना कुछ वाद विवाद, परेशानियाँ, प्रॉब्लम दिखाई देंगी, क्योंकि इस छठे भाव का स्वामी ही वहाँ पर मौजूद है, बुध है जो, और ये भाग्य का भी स्वामी है, अपने से 12वां चल रहा है, तो वहाँ पर अड़चन आना, प्रॉब्लम्स आना, लेकिन सूर्य अष्टमेश वहाँ पर हैं, तो चीज़ें प्रॉब्लम्स के साथ में आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो ये स्थिति रहेगी। उसके बाद में देखिए 15 सितंबर से बुध भी आपके 9th हाउस में चले जाएंगे, भाग्य का स्वामी भाग्य भाव में उच्च का होगा, और अष्टमेश जो सूर्य हैं ये भी 17 सितंबर से आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे। तो कोई ना कोई यात्रा करना, रिलीजियस ट्रैवलिंग यहाँ पर कनेक्ट हो सकती है, भाग्य का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए छठे भाव का स्वामी भी बुध है, जो कि उच्च का हो जाएगा 9th में, तो खर्चे बढ़ सकते हैं, एक्सपेंसेस हो सकते हैं, हेल्थ के ऊपर किसी के खर्चे होना, घर के बड़े बुजुर्गों पर खर्च होना, ये देखने को निकल कर आ सकता है, क्योंकि गुरु यहाँ से देखिए, गुरु जिस भाव में बैठे हैं उसका जो डिस्पोजिटर है वो उच्च का हो रहा है। आप ये देखिए कि बुध यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे, और बुध की राशि में गुरु बैठे हैं, और गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर, यानी अपने भाव पर, धनु राशि पर, तो व्यय खर्च आपके इस समय में देखने को मिलेंगे। सितंबर के बाद में अच्छी खासी एक तरह से खर्च वगैरह होने की संभावनाएं, हेल्थ इश्यूज़ पर हो सकते हैं, संतान से रिलेटेड वो चीज़ें हो सकती हैं, कोई हेल्थ कोर्ट केसेस के मामले हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया, क्योंकि अष्टमेश का कनेक्शन भी वहाँ पर निकल कर आता है। साथ ही साथ में आपकी एजुकेशन को लेकर वो खर्च हो सकता है, घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर खर्च हो सकता है, क्योंकि अष्टमेश जैसा मैंने बताया वो भी आपके 9th हाउस में रहेंगे। मंगल यहाँ पर देखिए 13 सितंबर तक हैं, 13 सितंबर के बाद मंगल जो है आपके कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे। कार्य क्षेत्र में जाने से यहाँ से इसकी दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पर होगी, कार्य क्षेत्र के लिए पॉजिटिव है। कर्म क्षेत्र में आप एक एनर्जी से भरपूर हो जाएंगे, लगातार काम करने की कोशिश और ऊर्जावान महसूस करेंगे, है ना। जो कार्य करने हाथ में पकड़ेंगे उसे कंप्लीट करके ही आप कंप्लीट ही करेंगे। परंतु यहाँ से मंगल आपके लगन को देखेगा तो आपको गुस्सैल प्रवृत्ति का बनाएगा, क्रोधी हो सकते हैं, एनर्जीज आपकी हाई होंगी, और फोर्थ को देखेगा तो वहाँ पर भी मानसिक कलह की स्थिति पैदा कर सकता है, लेकिन मेटलिस्टिक चीज़ों के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। तो कोई लैंड वगैरह अगर हो तो वो कनेक्ट हो सकती है, अगर कुछ मामले अटके हुए हैं लैंड को लेकर, ज़मीन विवाद को लेकर, तो वो सॉल्व हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह से चीज़ें आपके पक्ष में आपको दिखाई दे सकती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर उतार चढ़ाव भी है, जो मैंने चीज़ें आपको समझाई। इनके लिए देखिए लग्न के स्वामी आपके शनिदेव हैं, तो रेगुलर बेसिस पर आपको एक तो शिव आराधना अवश्य करनी चाहिए, शिव जी का रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए, साथ में पुअर पीपल्स को हेल्प करना, यानी जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको फूड पैकेट्स हों, या फिर आप कपड़ों के रूप में कुछ हों, से एजुकेशन के रूप में हों, किसी भी प्रकार से आप उन्हें हेल्प कर दीजिए ज़रूरतमंद लोगों को। तो शनि यहाँ पर जो आपके लग्न के लॉर्ड हैं ये पॉजिटिव होते हैं। साथ ही साथ में अपने कर्म पर ध्यान देना बहुत आवश्यकता है। शनि का लग्न हमें तभी मिला है, राशि हमें तभी मिली है क्योंकि आपके कर्म का रिलेशन है इस जन्म से, तो डेफिनेटली आपको कर्मों पर अपने ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, शनि के लग्नों को खासकर, ठीक है। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी जैसे मैंने बताया शिव आराधना अवश्य कीजिए, संध्या काल में शनिवार के दिन हनुमान जी की आराधना कीजिए, अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ लग्न व राशि के लिए ये सितंबर का माह किस प्रकार के प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लगन होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 11 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कुंभ राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये रिजल्ट समझना है। देखिए आपकी पत्रिका के लिए जो लग्न के लॉर्ड हैं, राशि के स्वामी बनते हैं, वो शनिदेव हैं, और वो आपके सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं। हालांकि वक्री स्थितियों में हैं लेकिन सेकंड हाउस से, और लंबे समय से ये वैसे लंबे समय तक गोचर करते हैं एक राशि में शनिदेव, जैसा कि आप सभी को पता है। परंतु आज देखिए हम बात कर रहे हैं सितंबर महीने के बारे में, तो हमें शीघ्र गति के प्लैनेट्स को लेना होगा। देखिए आपके लिए जो
सितंबर के माह में ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार से होंगी। शुक्र जो है वो आपके छठे भाव तक 15 सितंबर तक छठे भाव में रहेंगे, ठीक है, जो कि आपकी पत्रिका के लिए सबसे योग कारक प्लेनेट हैं। तो जब तक छठे भाव में 15 सितंबर तक 6th हाउस में हैं, तब तक आप देखेंगे कि आपके घर से संबंधित मामलों में, आपके घर के बड़े बुजुर्गों के संबंधित मामलों में, आपके रीति रिवाज, आपकी परंपराओं में आप थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव, परेशानियां महसूस करेंगे, ठीक है। घर में कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति है आपके, मानसिक परेशानी, लेकिन कुछ ना कुछ वाद विवाद जैसी स्थितियां भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि छठा भाव कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का है, झगड़ों का है। तो वहाँ का स्वामी इस छठे में आया है, तो ये स्थितियाँ निकल कर आएंगी। साथ ही साथ में अगर आप अपनी सुख सुविधाओं के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं, ऋण वगैरह की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो छठा भाव ऋण का भी है, रोग ऋण शत्रु का है। तो जैसा मैंने बताया, घर में थोड़ा बहुत कलह जैसी स्थिति हो सकती है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम केसेस में अच्छी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेकिन ऋण वगैरह कनेक्ट होना, अगर घर की सुविधाओं के लिए लेना चाहते हैं, तो वो आपका कनेक्ट हो सकता है। परंतु 15 सितंबर के बाद में देखिए स्थितियां और बेहतर हो जाएंगी। ये आपके 7th हाउस में चला जाएगा शुक्र, सप्तम भाव जो कि वैवाहिक जीवन का स्थान है, तो जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध यहाँ पर ये क्रिएट करवाएगा। भाग्य भाव का स्वामी है, सुख भाव का स्वामी है, सप्तम से गोचर करेगा, तो जीवन साथी के साथ एक रोमांटिक नेचर होना, उनके साथ अच्छी ट्यूनिंग होना, अच्छे संबंध बनना, ये सारे प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 15 सितंबर के बाद स्थितियाँ बेहतर हो जाएंगी। अगर पार्टनरशिप में व्यापार है, तो व्यापार में अच्छी स्थिति, पार्टनरशिप के साथ अच्छा सपोर्ट उनके साथ देखने को मिलेगा, और व्यापार में आप उन्नति करते हुए पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी पत्रिका का सबसे योग कारक प्लैनेट शुक्र बनता है। अभी देखिए आपके 7th हाउस में सूर्य विराजमान है, तो इस समय में आपके पार्टनर का जो है वो डोमिनेंस, और एक तरह से देखा जाए अथॉरिटी वहाँ पर आपको देखने को कनेक्ट हो रही है, अथॉरिटी बढ़ रही है। हो सकता है ईगो क्लैशेस आपके साथ में चल रहे हैं, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं ईगो देता है ना, और यहाँ पर बुध भी विराजमान है जो कि अष्टमेश है, तो कहीं ना कहीं वाद विवाद और कलह जैसी स्थिति हो सकता है आपके जीवन साथी के साथ आपकी बनी हुई है। परंतु फिर भी क्योंकि सप्तमेश सप्तम भाव में है, चीज़ें बैलेंस होकर चल सकती हैं। अब उसके बाद देखिए जो बुध है वो अष्टम भाव में आ जाएंगे, जो कि आपके पंचम के स्वामी हैं। पंचम का स्वामी आपके संतान पक्ष का, आपके लर्निंग प्रोसेस का स्वामी अष्टम में जाएगा, तो रिसर्च करने की क्वालिटी, एजुकेशन को लेकर विद्यार्थी पक्ष जो हैं उनकी एजुकेशन को लेकर अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये अपनी ही राशि में उच्च के, मतलब बेसिकली उच्च के होंगे, ठीक है, और वहाँ पर गुरु विराजमान है, तो गुरु का प्रभाव भी बढ़ेगा, क्योंकि उस राशि में गुरु बैठे हैं, तो बुध उच्च के होंगे अष्टम भाव में। ये 15 सितंबर के बाद में बेसिकली आपके पक्ष में काफ़ी चीज़ें आती हुई आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। सप्तमेश हालांकि सूर्य जो हैं वो आपके अष्टम में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी शुक्र का 7th हाउस में रहना एक अच्छे प्रभाव आपके कनेक्ट करेगा वैवाहिक जीवन के लिए, और डीप रिसर्च करने की क्वालिटी बढ़ेगी, आध्यात्मिकता में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। अकल्ट साइंस में जो लोग ज्योतिष, वास्तु, पामिस्ट्री इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, उनका एक अच्छी स्थिति बनेगी। पैतृक धन संपत्ति का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, आकस्मिक लाभ हो सकते हैं इन दिनों में, तो ये एक अच्छी स्थिति है। आपकी संतान की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, उनसे संबंधित कुछ नए पॉजिटिव न्यूज़ आपके साथ में कनेक्ट हो सकती है। संतान की ग्रोथ डेफिनेटली होती हुई दिखाई देगी। इनकम में वृद्धि आपकी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि धनु राशि में गुरु की दृष्टि यहाँ पर धनु, बेसिकली गुरु का प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि गुरु जिस राशि में है उसके स्वामी उच्च के हो जाएंगे इस समय में, चाहे अष्टम भाव में ही सही, लेकिन वो कनेक्ट, पॉजिटिविटी यहाँ पर कनेक्ट होने वाली है। मंगल जो है 13 सितंबर के बाद आप देखेंगे आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे, तो जैसा घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में थोड़ा आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद हो सकता है, धर्म कर्म रीति रिवाज की चीज़ों में थोड़े से आप एक तरह से बहुत ज़्यादा शेड्यूलिंग हो सकते हैं, टाइट हो सकते हैं, या फिर स्ट्रांगली निभाना उन चीज़ों को, वो कनेक्ट हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन वाद विवाद बढ़ सकता है ना, आपके घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में ये स्थितियां देखने को मिलेंगी। हालांकि मंगल आपके लिए पॉजिटिव प्लैनेट है, भाग्य के स्थान के स्वामी, 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, और भाग्य के स्थान में आएंगे, और साथ ही साथ में दशम भाव के स्वामी भी मंगल हैं। तो 13 सितंबर के बाद आप देखेंगे कि ट्रैवल बढ़ सकता है, कर्म क्षेत्र को लेकर कोई यात्राएं हो सकती हैं, वो भी देखने को मिलेगा। छोटा मोटा ट्रैवल हो चाहे लॉन्ग ट्रैवल हो, दोनों की स्थितियां देखने को मिलेंगी। सपोर्ट होगा, कर्म क्षेत्र को लेकर अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। तो कुंभ लग्न व राशि वालों के लिए मैं ये गोचर अच्छा देख रहा हूँ, अच्छे प्रभाव लेके आएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उपाय की बात करें तो आपके, जैसा मैंने बताया, लग्न के स्वामी शनिदेव हैं, शिव आराधना रेगुलर बेसिस पर करें। आपके भाग्य भाव में शुक्र की राशि आती है, और शुक्र आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे इस समय में। 22 सितंबर से इस महीने में देखेंगे नवरात्रा प्रारंभ हो रहे हैं, तो नवरात्रा आप रखिए रेगुलर, और नवरात्रा के व्रत रख सकते हैं। अगर नहीं रख पाते हैं तो
पहला और अंतिम जो अवश्य रखें, उस समय में फलाहार करें, अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। देवी माँ की आराधना बेसिकली रेगुलर रूप से करें और छोटी कन्याओं को भोजन कराएं, शिव आराधना करें, रुद्र अष्टकम का पाठ कर सकते हैं और ज़रूरतमंद लोगों को शनिवार के दिन या हेल्प कीजिए, पुअर पीपल्स को, चाहे वो फूड पैकेट्स के रूप में हो, कपड़ों के रूप में हो, शिक्षा के रूप में हो, कैसे भी हेल्प करना, क्योंकि शनि का लग्न है और अपने कर्म को पॉजिटिव करना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि के लग्न में आपने जन्म लिया है। तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन लग्न व राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 12 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है आपको, चाहे आपका मीन लगन हो या फिर आपकी मीन राशि हो। आपके लग्न के स्वामी और राशि के स्वामी बनते हैं गुरु, जो कि चतुर्थ से गोचर करेंगे और ये लॉन्ग टर्म के ग्रह हैं। ठीक है, तो 4th हाउस में चल रहे हैं, लेकिन आज हम सितंबर महीने की बात कर रहे हैं, तो सितंबर माह की बात करने के लिए हमें शीघ्र गति के प्लैनेट्स को देखना होगा। ठीक है, आपकी पत्रिका के सबसे योग कारक प्लैनेट बनते हैं मंगल। मंगल जो 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं और ये सितंबर के 13 सितंबर तक यहीं पर हैं। ठीक है, आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं। 7th से गोचर करेंगे तो ठीक है, आपके कर्म क्षेत्र में आप अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सप्तम भाव दशम से दशम है। ठीक है जी, तो कार्य क्षेत्र में उन्नति होना, वर्क प्लेस में आपको सपोर्ट मिलना, ग्रोथ होते हुए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप एक्सपांशन कर सकते हैं कर्म क्षेत्र में, अपने व्यापार में। ठीक है, परंतु ये आपके सुख भाव को भी दर्शाता है, क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ भाव है सप्तम भाव। तो जब तक मंगल यहाँ पर है मिड सितंबर तक, यानी 13 सितंबर तक, घर में कलह जैसी स्थिति भी थोड़ी बहुत बन सकती है। ये आपको ध्यान रखना है ना। जीवन साथी के साथ वाद विवाद होना, आर्ग्यूमेंट होना, ये स्थिति देखने को मिलेगी। हेल्थ इश्यूज़, ब्लड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जीवन साथी क्रोधी हो सकता है, ये कनेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, परंतु आप देखेंगे मिड सितंबर के बाद में, आप देखिए 13 सितंबर के बाद में ये मंगल जो है अष्टम में चले जाएंगे, 8th में चले जाएंगे। हालांकि जीवन साथी की वाणी के स्थान में जाएंगे, उनकी वाणी क्रुद्ध हो सकती है। अष्टम का मंगल जो है कहीं ना कहीं एक तरह से चोट चपेट लगना, उन चीज़ों को इंडिकेट करता है। लेकिन ये धन भाव का लॉर्ड है और धन पर दृष्टि होगी मंगल की, अपने ही भाव को देखेंगे तो धन के मामलों में पॉजिटिविटी लेके आएंगे, सेविंग्स में आप ग्रोथ करेंगे, पैतृक धन संपत्ति के मामलों में सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये स्थिति मंगल यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। लेकिन व्हीकल ड्राइव करते समय थोड़ा सा चोट चपेट से आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि शुक्र भी आपके मिड सितंबर के बाद से, 15 सितंबर के बाद से 6ठे भाव में आ जाएंगे और शुक्र भी व्हीकल के कारक होते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनि मंगल का षडाष्टक यहाँ पर बनेगा। ठीक है जी, हालांकि इस गोचर के बारे में हम डिटेल से मंगल के बारे में आगे बात करेंगे, अलग से वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो ये मंगल का प्रभाव इस तरह से रहेगा। बाकी शुक्र की बात करते हैं। शुक्र आपकी पत्रिका के चतुर्थ भाव में 15 सितंबर तक हैं, जो कि आपकी पत्रिका के अष्टमेश हैं। तो ये कहीं ना कहीं डीप रिसर्च करना है ना, डीप एनालिसिस करना, स्टूडेंट वर्ग हैं उनके लिए अच्छी स्थिति यहाँ पर निकल कर आएगी। ठीक है, एजुकेशन के मामले में अच्छी स्थिति, लर्निंग प्रोसेस में आप रहेंगे। जैसे मैंने बताया ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट, पामिस्ट्री, वास्तु, इसमें आपकी अच्छी स्थिति बनेगी। मंत्र चैंटिंग करना, इसको लेकर अच्छी स्थिति बन सकती है। 15 सितंबर तक पॉजिटिव योग आपके बने हुए हैं लर्निंग प्रोसेस को लेकर, क्योंकि शुक्र भी अपने आप में एक तरह से गुरु ग्रह माने गए हैं ना, दैत्यों के गुरु हैं और अष्टम भाव के लॉर्ड हैं। तो ये स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। पराक्रम भाव के स्वामी हैं ये। पराक्रम भाव का स्वामी जब आपके पंचम से गोचर करेगा, तृतीय से तृतीय भाव में, तो क्रिएटिविटी, कलात्मकता, स्किल्स के ऊपर आपका फोकस रहेगा और उनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये प्रभाव रहेगा। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात एक और देखने को मिलेगी कि सूर्य बुध देखिए अभी आपके 6ठे भाव में है, तो रोग, ऋण, शत्रु तीनों पर आपको विजय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। हालांकि चीज़ें कनेक्ट होंगी, सामने निकल कर आएंगी, परंतु वो चीज़ें सॉल्व करवाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ में देखिए ये जो बुध है 15 सितंबर तक ये स्थिति में यहाँ पर रहेंगे 6ठे भाव में। उसके बाद में बुध आपके उच्च के हो जाएंगे 7th हाउस में, सप्तम भाव में, और फिर सूर्य भी साथ में यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपके जीवन साथी की ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में ये 3rd हाउस के लॉर्ड भी बुध हैं, जो कि सप्तम में आकर उच्च के होंगे। और मैंने पहले भी बताया, सॉरी 3rd नहीं, चतुर्थ भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि मिथुन राशि वहाँ पर आती है, उसके स्वामी भी बुध हैं और ये सप्तम में आकर उच्च के होंगे। तो चतुर्थ से चतुर्थ स्थान 7th हाउस है, तो ये सुखों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली कोई नई चीज़ें आप अगर आप परचेज करना चाहते हैं, सुख सुविधा की चीज़ें बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। जीवन साथी की ग्रोथ, जैसे मैंने बोला, आपके व्यापार में ग्रोथ होती हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है, उन्नति होती हुई दिखाई देगी। जैसे मैंने बोला, प्रमोशन हो सकते हैं आपके जीवन साथी के। आप एक तरह से देखा जाए तो व्यापार में आपकी उन्नति हो सकती है, कोई नई डील आप क्रैक कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। तो वो एक
अच्छे प्रभाव यहाँ पर कर्म क्षेत्र को लेकर भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि सप्तम जो भाव है ये दशम का दशम भी है और चतुर्थ से चतुर्थ भी है, तो दोनों की एनर्जी 7th हाउस में है। तो एक तरह से कर्म क्षेत्र हो, सुख हो, सब प्रकार की अच्छी स्थिति मिलेगी। और गुरु की एनर्जीज भी इस समय में बढ़ेंगी, जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं, क्योंकि गुरु बुध की राशि में है और बुध उच्च के हो रहे हैं, है ना। तो अपने आप में अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। कर्म क्षेत्र को लेकर नई स्थितियां सामने आएंगी, नई चीज़ें आप सेटल कर सकते हैं। आप घर के लिए कोई परचेज, घर में कोई सुख सुविधा की चीज़ें खरीदना हो, वो एक अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। सुख सुविधाओं में ग्रोथ कर सकते हैं। कोई नई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना हो, ये भी अच्छे प्रभाव निकल कर आएंगे। तो एक तरह से देखा जाए मीन लग्न व राशि के लिए मैं अच्छे प्रभाव यहाँ पर मैक्सिमम देख रहा हूँ। उपाय की बात करें तो रेगुलर बेसिस पर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना है। अष्टम का मंगल है, तो आपको हनुमान जी की आराधना भी रेगुलर बेसिस पर करनी है, ठीक है। ये अवश्य कीजिएगा, इससे जो नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। तो ये था आज हमने वीडियो समझा सितंबर महीने के बारे में। सितंबर माह मेष से लेकर मीन लग्न व राशि पर्यंत किस प्रकार के प्रभाव रहेंगे सितंबर के महीने में, डिटेल से हमने जाना। तो ये है प्रत्येक लग्न व राशि के लिए हमने एक रेमेडीज़ को भी समझा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें अवश्य बताइए। अगर ये वीडियो से आपके ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि हुई है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, है ना, जिससे लोग इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। और आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य किया कीजिए, ठीक है जी। क्योंकि जब हम YouTube के एनालिटिक्स देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि कितने लोग उस वीडियो को देख रहे हैं और कितने लोग उसे लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। तो ये अवश्य किया कीजिए और बेल आइकन दबा दिया कीजिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जो नए वीडियोज़ हम पोस्ट करते हैं वो आपको तुरंत मिलते हैं और आप उन्हें देख पाते हैं। तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी अगर आपका सुझाव है तो आप हमें दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी दे सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर नीचे नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज डालिएगा। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।